जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है जी आपको। ओवरऑल प्रॉक्सी मार्केटिंग का जो मे बी कुछ कॉन्सेप्ट इंसान के माइंड में रह जाता है कि किस तरह से ये सिस्टम वर्क करता है। तो एक आध बार प्लीज, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने लेटर ऑन ज्वाइन किया है, इमरान अंसारी, आप प्लीज स्टार्ट से रीड करना है, इसको स्टार्ट करें। इमरान अंसारी। ओके सर। जदीद मौजूदा दौर में इंटरनेट ने बहुत तरक्की की है और काफ़ी सारे न्यू तरीके हैं जिनके इस्तेमाल से आप इंटरनेट से पैसे बना सकते हैं। आज हर इंसान के हाथ में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट ने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी पैसे कमाने का तरीका बता दिया। आज हम भी आपको इस मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की मदद से पैसे बनाने का तरीका बता देते हैं। हमारा मकसद एक रोशन पाकिस्तान है और सबसे बड़ा सबसे बड़ा मकसद हमारी नौजवान नस्ल को डॉलर्स कमाने का तरीका बताना है, क्योंकि शायद अब हमें भी उन तरक्की याफ्ता मुल्कों जैसे यूरोप या अमेरिका की तरह अपनी और अपनी कौम को आज़ाद करना, ट्रूली अनलॉक और अपने अपने पाँव पे खड़ा करना है। हमारा हमारा बुनियादी मकसद स्टूडेंट्स और यंगस्टर को इस काबिल करना है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें और अपनी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपनी फैमिली पे डिपेंड ना करें, और मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए अपनी अर्निंग को बढ़ा सकें और अर्निंग से मज़ीद सेविंग और इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकें। आजकल तकरीबन हर कारोबार इंटरनेट पे ही चल रहा है, क्योंकि इंसान इतना मसरूफ़ है कि अपनी ज़िंदगी में उससे हर काम मुकम्मल होना नामुमकिन है। इसलिए लोगों की सहूलत के लिए इंटरनेट पे चीज़ें खरीदो फरोख्त यानी सेल एंड परचेज की जाती हैं। आपको कोई भी चीज़ चाहिए, आप इंटरनेट से घर बैठे ही मंगवा सकते हैं। मसलन एक रोटी से लेके हवाई जहाज़ तक इंटरनेट से खरीद सकते हैं और आपके घर पहुंच सकती है। इसी तरह इसी तरह की इंटरनेट पे एक प्लाजा अमेज़न जगह है जहाँ हर तरह की ज़रूरियात ज़िंदगी मौजूद हैं। ये अमेज़न की दुकान दुनिया के अमीर मुल्कों में मौजूद है, मसलन अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। कहानी तो हमने सुन ली, अब पैसे कैसे कमाने हैं, यही इंतज़ार था। अमेज़न पे जो चीज़ें बिक रही हैं वो भी लोगों ने वहाँ बेचनी होगी, और तो जिन्होंने वहाँ भेजी हैं उनको हम सेलर या पाकिस्तानी ज़ुबान में असलम भाई कहा जाता है। अब असलम भाई को अपनी चीज़ें मुफ्त में देनी है अमेज़न पे, और आपने असलम भाई की मदद करनी है। और यूँ समझ लें कि असलम भाई को आपकी ज़रूरत है और आप उसकी चीज़ों को मुफ्त बांटने में मदद करेंगे। अब बात यह है कि असलम भाई को क्या पड़ी है कि वो अपनी चीज़ें मुफ्त में दे। उसकी वजह यह है कि असलम भाई को अपनी चीज़ों पे 5 स्टार रेटिंग चाहिए और पॉजिटिव रिव्यूज़ चाहिए 3-4 लाइन का, जिसमें असलम भाई की चीज़ जो उसने मुफ्त दी थी उसकी तारीफ करनी है। जब आप उसकी मदद करेंगे तो वो आपको पैसे देगा और यहाँ से आपकी कमाई शुरू हो जाएगी। अब आप जो ये काम कर रहे हैं आपको प्रॉक्सी मार्केटर या पीएम कहेंगे, और जो इंसान उस चीज़ को मुफ्त खरीदेगा उसको हम जैनी कहेंगे या बायर कहेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट लफ्ज़ आगे: अमेज़न, असलम भाई, प्रॉक्सी मार्केटर, मार्केटिंग मैनेजर, पीएमएम, प्रॉक्सी मार्केटर, पीएम और जैनी। आपकी पैसे कमाने की कहानी में इन 5 लफ्ज़ों के गिर्द घूमेगी। आइए अब इन पे एक एक करके नजर डाल देते हैं। जी इमरान, अमेज़न। नेक्स्ट आगे जी उजैर नदीम, प्लीज आप जहां से इमरान ने लेफ्ट किया है, आप यहां से रीड करना स्टार्ट करें जी। मैं आपको थोड़े टाइम में एक फॉर्म शेयर कर रहा हूँ जो स्टूडेंट्स अपनी फाइनलाइज बोर्ड में रजिस्ट्रेशन भिजवाएंगे, ठीक है। ये फॉर्म उनके लिए मस्ट है, ठीक है।
और ये आपने आज शाम तक हर सूरत ये फॉर्म फिल करके भेजना है, जो हमारे शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने बोर्ड में अपीयर होना है, ठीक है। तो जो करंटली हमारे 26 स्टूडेंट्स थे yes, तो उन्होंने ये फॉर्म प्लीज आज हर सूरत में फिल करना है। मैं आपको ये चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ या फिर मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो ये फॉर्म आपने हर सूरत फिल करना है, ठीक है। तो ये तमाम सिस्टम आप लोग प्लीज इसको थोड़ा गो थ्रू करें, इसे थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें, ताकि जो हमारे नेक्स्ट जब स्टूडेंट्स आएंगे तो हमारी कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं वो प्रीवियस डिस्कस होंगे, तो आपके पास एक चीज हो करने के लिए कि आप एटलीस्ट क्लास टाइम में एक प्रैक्टिकल चीज के पीछे एक अपनी एफर्ट्स जो है वो राइट वे में इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। तो जी उजैर नदीम, जहां से इमरान ने लेफ्ट किया जी, वहां से आगे प्लीज आप स्टार्ट करें। अमेज़न ये एक ऑनलाइन प्लाज़ा प्लाज़ा का नाम है जहाँ से हर तरह की चीज़ खरीदी जा सकती है। असलम भाई, ये वो इंसान है जिसका सामान अमेज़न प्लाज़ा पे सेल हो रहा है, और ये इसने अमेज़न प्लाज़ा में एक दुकान ले रखी है। ये वो अजीम हस्ती है जो आपको डॉलर्स देगी। हर असलम भाई की टर्म्स और कंडीशंस होती हैं रिव्यू के लिए, जो कि अलग अलग होती हैं, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट तक और असलम भाई से दूसरे असलम भाई तक। असलम भाई जो भी प्रोडक्ट्स लिस्ट पीएमएम को शेयर करता है, तो वो प्रोडक्ट्स अलग अलग स्टोर पे होती हैं। इस खरीद फरोख्त में चार किस्म की चार्जेस होती हैं, जो जो मंदरजा झेल है जो मंदरजा झेल है। चार्जेस रिगार्डिंग प्रॉक्सी सेलिंग, पेपाल चार्जेस, प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट की कीमत, शिपिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट भेजने की कीमत, टैक्स रेट, यूएस यूके अलग अलग जैसा एफबीआर टैक्स लेता है पाकिस्तान में। एनबी टैक्स रेट अलग अलग होता है जो खरीदने वाले जेनी को देना होता है, यूएस से यूके या किसी भी मुल्क जहां अमेज़न का स्टोर है। प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर पीएमएम, ये वो बाइज़्ज़त शख्सियत है जो असलम भाई के साथ डील करता है। ये एक मसीहा है जो आपके सारे मसले हल करेगा। ये आपका मैनेजर है और आपने हर ऑर्डर की रिपोर्ट इसको करनी है। जो भी ऑर्डर करेगी आपने इसको बताना है। इसके बारे में अभी ज़्यादा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एडवांस लेवल की कहानी है। बस इसका काम ये है कि पीएमएम आपको गूगल शीट और ऑफ प्रोडक्ट्स देगा जिसमें प्रोडक्ट्स की सारी इंफॉर्मेशन होती है। मसलन प्रोडक्ट नेम क्या है, प्रोडक्ट की कीमत क्या है, पीएम का कमीशन क्या होगा, आपका कमीशन, प्रोडक्ट का लिंक क्या है, कीवर्ड क्या है, प्रोडक्ट मतलब अमेज़न की वेबसाइट पे प्रोडक्ट को कौन से लफ्ज़ से ढूंढना है। पीएमएम रिफंड पॉलिसी, रिफंड करेंगे जैसे ही प्रोडक्ट मिल जाएगा जेनी को। रिफंड आफ्टर शिपमेंट, रिफंड करेंगे लाइव रिव्यू के बाद। 5 स्टार रिव्यू लाइव मोस्टली आफ्टर 3 डेज। आपको पता होना चाहिए कि असलम भाई की कंडीशन ज़वाबित क्या हैं जो पीएमएम ने आपको बताई हैं। जेनी को प्राइवेट मैसेज करके बताना है। अगेन बात करते हैं चार्जेस की। मैंने पहले ही बताया है असलम भाई से प्रोडक्ट तक चार्जेस अलग अलग होते हैं। वो 5 स्टार रिव्यू चाहता है अपने प्रोडक्ट्स के लिए जो वो अमेज़न पे बेच रहा है। अपनी लिस्ट की बीएसआर और के डब्ल्यू रैंकिंग बढ़ाने के लिए होती है। प्रॉक्सी मार्केटर पीएम मतलब कि आप बेसिकली प्रॉक्सी मार्केटर, आपका रोल होता है ये है कि जो चाइनीज़ असलम भाई सेलर्स होते हैं उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो चाहते हैं कि अपनी प्रोडक्ट्स को रिव्यू के लिए प्रोडक्ट लिस्ट देते हैं पीएमएम को कि ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं जिन पर मुझे इन पर रिव्यू चाहिए। तो पीएमएम के नीचे पीएम आप काम कर रहे होते हैं। आप काम कर रहे होते हैं जो जेनी से डायरेक्ट राब्ता कर के असलम भाई की प्रोडक्ट्स पे रिव्यू लेके देते हैं।
तो आपने करना ये है कि जेनी को फ्री प्रोडक्ट देनी है। असल में जेनी वो प्रोडक्ट सर्च करेगी अमेज़न की दुकान पे और उसको खरीदेगी अपने पैसों से। जब जेनी को वो चीज़ उसके घर पहुंच जाएगी तो वो 3 से 4 दिन बाद अमेज़न की वेबसाइट पे जाकर रिव्यू करेगी। जब वो रिव्यू लाइव होगा तो असलम भाई जेनी के पैसे वापस कर देंगे। असलम भाई मोस्टली शिपिंग फी, पीपी फी और असलम भाई शिपिंग फी, पीपी फी सब असलम भाई पे करेंगे। जो खरीदने वाले जैनीज बैठे हैं यूएसए, यूके और ऊपर लिखे हुए मुल्क में, वो फ्री में प्रोडक्ट चाहते हैं असलम भाई से। यूएसए की मार्केट इन सब से बड़ी है, अमेज़न के प्लाजा पर ऊपर लिखे हुए मुल्क में है, जो ऊपर लिखे हुए मुल्क में है। प्रॉक्सी मार्केटर आप क्या करते हैं कि इन दोनों के दरमियान एक ब्रिज बनता है। अगर पीएम असम स्टार रिव्यू डलवाने के लिए आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे ग्रुप्स के बारे में। इंस्टाग्राम से इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाएं, ऑल हैशटैग .com साइट यूज़ करें, बेस्ट कीवर्ड इस्तेमाल करें अपने इंस्टा अकाउंट के लिए। यूज़ कैनवा ऐप टू क्रिएट एडिट योर इंस्टा पोस्ट टू ग्रैब मोर फॉलोअर्स। सर्च हैशटैग गिवअवेज और तलाश करें उन लोगों को जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं और फॉलोअर्स को उठाएं। मैसेज करें ओनली 2 to 3 लोगों को डेली। चूज करें 8 से 10 लोगों को डेली। 6 to 9 AM एंड 11 PM to 6 AM बेस्ट टाइम है जेनी को मैसेज करने का। use WhatsApp to check authentication of Jenny. Try to avoid the words which are prohibited as to stay safe from the account suspension. पोस्ट करने का तरीका यूएस और यूके फ्री प्रोडक्ट्स, रिफंड आफ्टर शिपमेंट और रिफंड आफ्टर लाइव रिव्यू। पेपाल फीस कवर्ड। जेनीज आपसे कहेंगे पीएम इनबॉक्स में आप के आप के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हूँ, लेट्स डिस्कस द डिटेल्स। स्टेप प्रिपेयर सिंपल कंटेंट, हेडलाइन, एलईडी स्ट्रिप लाइट्स, प्राइस, लोकेशन यूएसए, डिस्क्रिप्शन फ्री, यूएसए ओनली, पेमेंट टर्म्स, डिलीवरी टर्म्स। जेनी द बायर। जेनी यूएसए और यूके कहीं से भी हो सकते हैं। जब भी आपको जेनी मिले, बातचीत होने के बाद सबसे पहले काम पीएम का है कि आप जेनी से इन चीज़ों का कहें। अमेज़न के अकाउंट की स्क्रीनशॉट। अमेज़न लॉ है कि बायर 50% तक खरीदार कर चुका है तो वो रिव्यू दे सकता है, और रिव्यू के बगैर आपको पीएम कमीशन भी नहीं मिलना। सेकंड चीज़ ये है कि पीएम जेनी से कहें प्रोडक्ट मिलने के 3 से 4 दिन बाद रिव्यू दे, उसी दिन ना दे, सेम दिन, वरना जेनी का अकाउंट भी बंद हो सकता है और हमें एक ट्रस्ट बिल्ड करना है लॉन्ग रिलेशन के लिए। कभी भी जेनी एक स्टोर से दोबारा ना प्रोडक्ट खरीद सकती, अदरवाइज रिव्यू डिलीट हो जाता है, जो अमेज़न के रडार में आ जाता है। और ये कहें कि खरीदार कभी 2 आइटम्स एक असम भाई से ना खरीद सकता। कभी भी प्रोडक्ट का डायरेक्ट लिंक शेयर ना करें जेनी के साथ, वरना वो अमेज़न के रडार में आ जाएंगे और रिव्यू डिलीट हो जाएगा असम भाई का। सर प्रोडक्ट इमेज, कीवर्ड, स्टोर नेम ऑफ द प्रोडक्ट शेयर करनी है। हमेशा कीवर्ड के जरिए खरीदार जेनी प्रोडक्ट तक जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट, जेनी मोस्टली फीमेल्स होती हैं, उनके कांटेक्ट भी आपको मिलने हैं। बी प्रोफेशनल विद द वर्क एथिक्स, ओनली फॉर लॉन्ग रिलेशनशिप विद द बेस्ट वर्किंग पैरामीटर्स। और किसी के साथ भी
पर्सनल नहीं होना प्लीज़, क्योंकि इससे पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है कि कि क्या ये ठरकी है, और वो फिर कंप्लेन कर देगी आपके अकाउंट की। फेसबुक या इंस्टाग्राम को आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाना है। वो सब पैसे भी गए। ज़्यादा अननोन लोगों को पोस्ट नहीं करनी, अदरवाइज आपका फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। जब भी जैनी से रब्ता हो तो व्हाट्सएप और ईमेल लेनी है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। एफबी पे जैनी का भी, पीएम का भी, पर एहतियातन आपके पास कांटेक्ट होना चाहिए लाजमी। To find Jenny's free Amazon product testing daily 5 groups ज्वाइन करें, अप टू 25 ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए, फिर आप सर्च करें, वरना आपका फेसबुक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। और ग्रुप में पोस्ट भी देखें कि किसने प्रोडक्ट पोस्ट की है। जो इंटरेस्टेड हो वही जैनीज होती हैं, यही बेस्ट तरीका है। समरी, ये सर्कल कुछ इस तरह चलेगा। असम भाई, पीएम जेनी ऑर्डर रिव्यू, लाइव रिव्यू, रिफंड। रिगार्ड्स सोहेब अहमद एंड सर सोहेब शाह। कोई है इधर? मैंने सवाल पूछना है हाँ आपको, जी, तो आप सारी लोगों है। को पता है? हाँ, अच्छा, वो ना इंस्टा के ऊपर आप लोग, मुझसे ना किसी एक लड़की ने भी पूछा था, मैंने नहीं बनाया था अकाउंट इंस्टा पे, तो वो मुझे बता सकते हैं कि इंस्टा पे हम लोग जो पिक होती है उसको किस तरह से जाके अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहां से तो नहीं हो रहा था वो जो करने चार्ज। मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, काइंडली रिपीट करें। मैंने कहा कि वो जो शीट थी करने, एक्सेल शीट जहाँ से हम लोगों ने प्रोडक्ट जो था उसकी इमेज थी, उसको हम लोगों ने जी जी। इंस्टा के ऊपर लेके जाना था ना, पोस्ट के अंदर पोस्ट हाँ करनी जी। थी उस इमेज की। तो वो जो इमेज है वो नहीं हो रहा था, ना उसका स्क्रीनशॉट बन रहा था, और ना वो उधर से जा रही थी। तो हम क्या करें कि वो इमेज हम वहां से उठा के उधर कर दें? आप उसके लिए जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, जो कि ऑफिस सॉफ्टवेयर होते हैं। वो पीडीएफ फाइल को ओपन करने के लिए, गूगल शीट को, एक्सेल फाइल को ओपन करने के लिए है। तो उसमें आप ओपन विद, अगर आप लैपटॉप से हैं तो ओपन विद दैट सॉफ्टवेयर। तो वहाँ पे जाके आपको जब आप राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा। पिक के ऊपर सेलेक्ट करके तो राइट क्लिक करें तो सेव का ऑप्शन आएगा। आपने सेव करने के बाद जो है उसको अपने कंप्यूटर में सेव कर देना है। बाद में आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकती हैं। तो सॉफ्टवेयर का नाम आप काइंडली दोबारा बताइएगा। ऑफिस सॉफ्टवेयर होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जो मैंने इंस्टॉल किया था दैट इज़ ट्रियो ऑफिस, STRIO एंड ऑफिस। लेट्स गो टू द प्रैक्टिकल थिंग। हम देखते हैं कि हम किस तरह से बायर्स को अप्रोच कर सकते हैं। आई होप कि तमाम स्टूडेंट्स ने अपने एंड पे इस तरह की कोई एक आध फाइल जो है वो क्रिएट कर दी होगी। ठीक है, मजीद जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो चीज़ें थी, हमने रिगार्डिंगली देख ली कि किस तरह से हम प्रॉक्सी मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लेट्स से जी हम यूके या यूएसए की बात करें। ठीक है, करंटली हम यूएसए की बात करते हैं। तो हम जब यहाँ पे हैशटैग यूएसए रिव्यूअर्स अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं, ठीक है, तो वी सी के यहाँ पे हमारे पास काफी सारी इस तरह की पोस्ट आ जाएंगी। ठीक है, जो कि ऑलरेडी यूएसए के रिव्यूअर्स हैं ये लोग। ठीक है, तो अगर हम मोस्ट रिसेंट अगर पोस्ट पे जाएंगे तो वी काफी सारी हमारी तरह के लोगों की पोस्ट। ये Amazon यूएसए रिव्यूअर्स, ये हमारे पास मजीद इस हैशटैग के अगेंस्ट आ रहे हैं। ठीक है,
अब ये टॉप पोस्ट पे जब आप जाएंगे तो टॉप पोस्ट वो होगी जिसपे एंगेजमेंट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हमें टॉप पोस्ट के थ्रू भी काफी सारे बायर्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर हम क्विक रिस्पॉन्स चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम लाइव बायर्स को जो है हम कांटेक्ट कर सकें, ठीक है। तो अब ये जो पोस्ट वो बहुत रिसेंटली होंगी। अब यहाँ पे अगर एक लाइक है, इस लाइक के थ्रू अब ये देखें, अब ये भी इस तरह से कोई और एजेंट है यहाँ पे जो कि हमारी तरह की सेलिंग कर रहा है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द बायर्स, हमें बायर्स फाइंड करने हैं, वी नीड मोर हंटिंग, हमें मजीद थोड़ी हंटिंग की जरूरत है, ठीक है। और उस हंटिंग के थ्रू हम बायर्स तक अप्रोच कर सकते हैं। इसी तरह से हम मजीद हैशटैग्स पे काम करते हैं, टाइम टाइम टू टाइम हम देखते हैं कि जी किस तरह से एक्टिविटीज आ रही हैं, क्या क्या बायर्स हैं जी। अब ये जिस तरह से जी एक और यहाँ पे मेंशन है जी, ग्रेट थिंग्स केम फ्रॉम नेवर फ्रॉम कंफर्ट जोन। अब ये एक तरह का यूएसए का आपको एक पर्सन मिल रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस जी आप मजीद हैशटैग्स पे काम करें। फॉर टाइम बिंग अगर कोई हैशटैग आपको लाइव बायर्स नहीं दे रहा, ट्राई टू फाइंड अदर हैशटैग्स, ठीक है। आप यूएसए से रिलेटेड कोई हैशटैग देख लें डायरेक्ट, ठीक है। आप हैशटैग यूएसए देख लें, वहां के हैशटैग्स के अगेंस्ट अगर कोई आपको अगर कोई पोटेंशियल बायर्स मिल सकते हैं तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मोस्ट रिसेंट में हम देखें तो ये हमारे पास डिफरेंट पोस्ट हैं, ठीक है। अब इन पोस्ट के अगेंस्ट हमें देखना है कि हमें यूएसए के कितने लोग मिल रहे हैं, ठीक है। यूएसए के लोग जो कि पोटेंशियली ये चीजें जो है वो परचेज करेंगे हमसे। तो लेट्स से जी ये अब एक अकाउंट है और ये इसने खुद इस तरह से अपनी सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट के लिए बाइनरी से रिलेटेड सॉर्ट ऑफ फॉरेक्स से रिलेटेड इसने अपनी पोस्टिंग की हुई है, ठीक है। तो ये इसकी पोस्ट कितनी पुरानी है जी, इट्स ओनली 47 सेकेंड्स अगो। तो लाइव जो आपको बायर्स मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे, आपको वो डायरेक्टली मोस्ट रिसेंट से मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे हम यहाँ पे देख लेते हैं जी गूगल पे इस टाइम कि जो हमारे टॉप हैशटैग्स हैं वो कौन से हैं। क्यों रो रही थी? इस माइक आप देख लें, चूत किधर है? ये इसने हमें बताया जी टॉप 10 प्रोडक्ट टेस्टर्स हैशटैग्स जो है इस टाइम ये चल रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी हैशटैग प्रोडक्ट टेस्टर, ठीक है। इसके अगेंस्ट अब ये जितनी भी टॉप पोस्ट हैं ये वो हैं जिनके अगेंस्ट सबसे ज्यादा एंगेजमेंट्स हैं इस कीवर्ड पे। अब मोस्ट रिसेंट पे देखें तो ये हमें एक बायर मिली है। मोबाइल से आपका मैसेज जो है वो डायरेक्टली हो जाता है। यहाँ पे आपको इस चीज को पहले फॉलो अप करके उसके बाद आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसने काफी सारे रिव्यूज ऑलरेडी भी दिए हुए हैं तो हम भी इसे अपने एंड से है, बल्कि यहाँ से कोई ना कोई टेक्स्ट जो ऑलरेडी है उसको हम कॉपी कर लेते हैं ताकि टाइम हमारा थोड़ा सेव हो जाए।
ठीक है जी, ये मैसेज आपने कर दिया। इसी तरह से अब मैसेज आपके पास कॉपी हो गया। हम मजीद इस तरह के रिलेटेड जो इंटरेस्टेड लोग हैं जो कि इस चीज़ पे ऑलरेडी रिव्यूइंग कर रहे हैं प्रोडक्ट्स पे, तो उनको हम मजीद फाइंड करते हैं। ठीक है, अब ये देखें, हमें देखना है कि वो लाइक्स हमारी तरह के ना हो। लाइक जिस तरह से हमारी तरह के अगर एजेंट्स जो प्रॉक्सी मार्केटर्स हैं, हमें वो नहीं चाहिए मार्केट में, हमें बेसिकली रिव्यूअर्स चाहिए। तो हम इस प्रोफाइल को ओपन करके देख लेते हैं कि जी ये प्रोफाइल क्या शो कर रही है। अगर तो हमारी तरह का कोई बायर है तो हम उसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई इस तरह का रिव्यूअर या फिर कोई इस तरह का इंटरेस्टेड पर्सन जो कि इस तरह की पोस्ट के अगेंस्ट अपने लाइक्स दे रहा है। देखें, अब ये इसने लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये कौन है जी। ये बेसिकली क्या करती है, मेकअप आर्टिस्ट्री करती है, वीकली प्रोडक्ट रिव्यू एंड ट्यूटोरियल्स। ठीक है, तो आप इस तरह के बायर्स को मैसेज कर सकते हैं। आप इन्हें मैसेज पे बता सकते हैं कि जी यू हैव गॉट फ्री प्रोडक्ट्स रिगार्डिंग ब्यूटी एंड मेकअप। इस तरह से आप इनको कांटेक्ट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि रिस्पांस आपको ऑन द स्पॉट आएगा, बट इट मे टेक सम टाइम, उसके बाद भी आपको रिस्पांस आ सकता है। अब इसके अलावा ये एक मजीद हमारे पास प्रोफाइल यहाँ पे विजिबल है। तो ये न्यू जर्सी का जी, न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी का बंदा है। आप इसको भी इस तरह के प्रोडक्ट्स की ऑफर दे सकते हैं, लेकिन इसके डायरेक्टली मैसेज इसका अलाउड नहीं है। तरह का बंदा जिसने अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट की हुई है और इसने यहाँ पे अपना रिफंड स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है। रिफंड करके इसने बताया हुआ है कि जी हैप्पी टू वर्क विद दिस। ठीक है, इसने डायरेक्टली उस बायर को मैसेज कर दिया है, मतलब एक यूके का बायर है। ठीक है, ये लंदन बेस्ड है और आप इसको देखें, ये इजी रेसिपीज एंड रिव्यूज, इस तरह के बायर्स को आप मैसेज कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी किसी के साथ वर्किंग कर रहे हैं या लोग उनको मेंशन कर रहे हैं। आप इवन इनकी प्रोफाइल से मजीद बायर्स तक भी आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको भी मैसेज कर दिया। तो जो हमें लेटर ऑन रिस्पॉन्स करता है, हम उसके साथ अपनी कन्वर्सेशन इंक्रीज करते हैं और उसको बताते हैं कि जी ये प्रोडक्ट्स हमारे पास करंटली अवेलेबल है, अगर आप इसमें से किसी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो लेट मी नो, आई विल सेंड यू प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है, अब ये देखें, इस बायर ने ये पोस्ट लाइक किया 30 मिनट्स बिफोर। अगर तो इसको हमारी अब हमने सॉर्ट ऑफ एक टारगेटिंग की है। ठीक है, अभी ये देखें, ये मजीद यहाँ पे और हमारे पास इस तरह की इंगेजमेंट्स के लिए हमें देखना है कि मजीद किस तरह से लोगों की जो पोस्टिंग है उसके अगेंस्ट किस तरह से आप लोग मजीद टारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एक और आपके पास आया जी, ये भी प्रोडक्ट रिव्यूअर है जी, आप इनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये प्रोफाइल आपने देखी, उन्होंने एक प्रोडक्ट का रिव्यू किया हुआ है। अब ये बेसिकली एक और रिव्यूअर है, आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, जो इनकी पोस्ट पे लाइक्स आते हैं, आप उन लोगों से भी, या जो एंगेजमेंट्स इनकी पोस्ट के अगेंस्ट देते हैं लोग, आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि एक ही फॉन्ट आप सबके लिए यूज ना करें, थोड़ा अट्रैक्टिव वे में। ये तो मैं जस्ट एक रेंडमली आपको एक प्रोसेसिंग बता रहा हूँ कि आपने करना किस तरह से। ठीक है, तो ये आपने जी इनको भी मैसेज कर दिया। मजीद अब आप वहां से अगर बायर्स देखना चाह रहे हैं, आप देखें कि मजीद ठीक है, इस तरह से आपने बायर्स की टारगेटिंग करनी होती है। ठीक है, अच्छा, अब कुछ मार्केट्स ऐसी हैं जो कि अगर हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा सॉर्ट ऑफ, आप जिस तरह से ये देखें, ये इस तरह से आप इनको फौरन से कांटेक्ट करें। ऑब्वियसली इस तरह के लोगों को कांटेक्ट करने का फायदा क्या है कि ये आपको ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ठीक है, ये आपको ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स दे सकते हैं, बिकॉज उन्होंने रिसेंट पोस्टिंग किया है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ी अपनी पोस्टिंग के अगेंस्ट एंगेजमेंट्स या लाइक्स और कमेंट्स को फॉलो कर रहे होते हैं।
तो इस तरह के लोगों से आपको रिस्पॉन्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब तो ये तो हमारी वो मार्केट प्लेस थी यूएसए, जो कि हर बंदा जो है वो स्टार्टिंग में स्टेप इन कर लेता है ड्यू टू इंग्लिश लैंग्वेज और ड्यू टू नो बैरियर फॉर लैंग्वेज, ठीक है। अब हमें बहुत से रिव्यूअर्स, बहुत से लोग इस तरह के भी मार्केट प्लेसेस के मिलेंगे जो कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, इस तरह की मार्केट प्लेसेस आ जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी कि हम किसी जर्मनी के बायर को टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक हैशटैग मेरे माइंड में है, ठीक है। उस हैशटैग के अगेंस्ट हम देख लेते हैं। ये जर्मनी का हैशटैग है, जिसमें मोस्टली आपको बहुत ज्यादा बायर्स मिल जाते हैं समटाइम्स। तो अब यहाँ पे हम मोस्ट रिसेंट व्यूज में देखें तो ये देखें कि ये एक कोई बायर है। देखें इसने कितने मिनट पहले, 13 मिनट्स पहले इसने बताया कि ये प्रोडक्ट टेस्टर है, ठीक है। ये इनका नाम है। और अगर आप इनकी प्रोफाइल ओपन करके देखेंगे तो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट टेस्टर्स मजीद भी मिलेंगे। इवन जो इनको लाइक कर रहे हैं, आप उन लोगों को फॉलो करें तो देखें ये भी डीन प्रोडक्ट टेस्टर, सिंडी टेस्टर्स, अब ये सारे एजेंट टेस्टर्स। तो ये देखें कितने सारे बायर्स आपको एक पोस्ट से मिल रहे हैं, ठीक है। ये वो मार्केट्स हैं जिनमें अभी इन्फ्लक्स बहुत कम है एज कम्पेयर टू यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जहां पे इंग्लिश लैंग्वेज बोली जा रही है वहां पे मोस्टली लोग, प्रॉक्सी मार्केटर्स बहुत इजीली स्टार्ट कर जाते हैं। लेकिन जो ये हमारे पास एक बैरियर आता है सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज का, इसको हम किस तरह से ओवरकम करते हैं? हम गूगल ट्रांसलेटर को डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। अपने मोबाइल पे आप गूगल ट्रांसलेट, ठीक है, आप इसको जर्मन लैंग्वेज में इसको ले आए, ठीक है। जो इंग्लिश टेक्स्ट है हमारा, जो देखें ये हमारे पास जर्मन लैंग्वेज में आ गया, ठीक है। अब ये कॉपी करके हम अपने बायर्स को भेज सकते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे हमें इस तरह के लोग मिल रहे हैं या फिर इस तरह की प्रोफाइल्स हमें जो यहाँ पे मिल रही हैं, इनको हम डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ये लैपटॉप पे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है आपको, लेकिन मोबाइल का जो इसका यूजेज है वो बहुत फ्रेंडली है। आप विद इन 5 मिनट्स 15-20 बायर्स आप फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने बेसिकली हंटिंग करनी होती है। और आप स्टार्टिंग में जब काम करें तो एक आध प्रोफाइल से ना स्टार्ट करें, आप कम से कम 2-3 प्रोफाइल्स अपनी बनाएं, ठीक है। उसका फायदा बेसिकली ये होता है कि आप अगर इन केस कोई रिस्ट्रिक्शन लग जाती है आपके इंस्टाग्राम की तरफ से, तो आप उसको ओवरकम कर लेते हैं। आपके पास वर्किंग आपकी स्टॉप नहीं होती, ठीक है। अच्छा, इधर से हम मजीद देख लेते हैं जी कि हमें मजीद भी बायर्स यहाँ पे नजर आ रहे थे, तो हम उन्हें भी कांटेक्ट कर लेते हैं। उन्हें भी हम सेम फॉन्ट पे फॉरवर्ड कर देते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज दे रिसेंटली लाइक द इमेज। ऑब्वियसली दे वो भी, ये देखें ये भी प्रोडक्ट टेस्टर है कोई। तो इस तरह से आप दुनिया की जितनी भी मार्केट प्लेसेस हैं अमेजोन की, आप उन तमाम कंट्रीज पे काम कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेट के थ्रू, ठीक है। अच्छा, मजीद हम यहाँ पे देख लेते हैं जी। ठीक है, इस तरह से आपने मोबाइल के थ्रू जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो ये आपकी बहुत फास्ट एक्टिविटी होती है। लैपटॉप पे ये थोड़ा करना डिफिकल्ट है क्योंकि इंस्टाग्राम जो है वो मोबाइल फ्रेंडली है ज्यादा, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल बायर्स तक अप्रोच करते हैं, आप उनको कांटेक्ट करते हैं इस तरह से, ठीक है। फिर उसमें से जो आपको रिस्पॉन्स देते हैं, अब अगर हम इसको देखें, ये भी हमारे पास एक तरह से कोई टेस्टर के अगेंस्ट है। इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमारे पास मजीद कुछ न्यू पोस्ट आ जाएंगी, जो मोस्ट रिसेंट होंगी वो आ जाएंगी हमारे पास। करंटली कुछ मजीद नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे आप डिफरेंट प्रोडक्ट टेस्टेशन लाइक्स हैं इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट, ठीक है। और इन्होंने बताया कि जी ये कोई प्रोडक्ट टेस्टिंग कर रहे हैं इस चीज की,
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको कई सारे प्रोडक्ट टेस्टर्स जो हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। अब ये देखें, ये भी एक प्रोफाइल है, ये भी टेस्टर की है, ठीक है। और 8 मिनट्स बिफोर उन्होंने इस पोस्ट को लाइक किया है, लाइकली मोबाइल इनके हाथ में ही है, ठीक है। तो आप इनको मैसेज करके कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह से आप मल्टीपल बायर्स को कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। और मल्टीपल बायर्स से आप इस तरह से अपना एक कनेक्शन जो है वो बिल्ट अप करते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम इसमें से कोई 2-4 लोग आपको रिस्पांस दे देते हैं। लेट्स से आपने 20-25 टारगेटेड लोगों को मैसेज किया, ठीक है। आपने जस्ट रैंडम लोगों को मैसेज नहीं किया, आपने प्रोफाइल्स देख के आपने टारगेटेड लोगों को मैसेज किया, ठीक है। तो उन टारगेटेड लोगों में कोई ना कोई आपसे कॉन्टेक्ट का रिस्पांस देता है, तो आप फिर मजीद उसके साथ, अभी देखें इसकी प्रोफाइल पे मेंशन्ड है कि जी ये बंदा प्रोडक्ट टेस्टर है। ठीक है जी, अंडरस्टैंड हो गया तमाम स्टूडेंट्स को कि किस तरह से आप बायर्स को कांटेक्ट करते हैं स्पेसिफिकली तमाम मार्केट प्लेसेस के लिए, ठीक है। तो मैं आपको आपके ग्रुप में जो है वो शीट्स जो है वो कुछ शेयर कर देता हूँ, ताकि अगर आप काम करें तो आप तमाम कंट्रीज के साथ, तमाम कंट्रीज के पोटेंशियल बायर्स के साथ काम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि ये जो आपने मैसेज किया है, ये हमारे जैसे मतलब सेलर हैं तो उनके डायरेक्ट मैसेज किया है कि बायर को किया है? जी सॉरी। सर जी मैसेज किया है, मतलब आपने बोला था ना कि डायरेक्ट फीड नहीं करना है इनको, बायर्स को। तो ये जो हमने आपने मैसेज किए हैं अभी, ये जी जी प्रोडक्ट टेस्टर लिखे, प्रोडक्ट रिव्यूअर लिखे, ये हमारे जैसे सेलर हैं या बायर हैं? जी, देखें आप प्रोफाइल ओपन करके देखें, आप खुद एनालिसिस करें ये बायर्स हैं या सेलर्स हैं। मैं आपको प्रोफाइल ओपन करके दिखाता हूँ। प्रोफाइल आप देखें और आप खुद जज करें कि ये हमारी तरह के लोग हैं या फिर वो लोग हैं जो कि बायर्स हैं, हम जो कि अमूमन ऐसे रिव्यू सर्च करते हैं ना कि अमेजोन फ्री बीज या फिर मतलब फ्री स्टॉक देखें, वगैरह। उसमें उस पोस्टिंग में बहुत से लोग आपकी तरह के भी होंगे, ठीक है। लेकिन अब अच्छा। ये कोई बंदा हमारी तरह का नहीं है, ये वो बंदा है जो कि प्रोडक्ट टेस्ट कर रहा है, ठीक है। इसने टेस्टिंग बताई हुई है यहाँ पे। प्रोफाइल देख के आपको फौरन से एनालिसिस हो जाता है इस चीज का कि ये कोई बायर है या फिर ये कोई हमारी तरह का कोई प्रॉक्सी मार्केटर है, ठीक है। तो ये प्रोफाइल देखने से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये हमारी तरह का कोई बायर नहीं है, बल्कि ये टेस्टर है कोई, ठीक है। इस तरह से आप अगर इसकी फॉलोअर्स में जाएं, इसकी मजीद पोस्ट्स पे जाएं, तो आप हंड्रेड्स ऑफ द पोटेंशियल बायर्स तक आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर अब इसकी यहाँ पे 47 यहाँ पे आप देखें 47 लाइक्स हैं इसके अगेंस्ट, 16 आवर्स बिफोर है। अब ये देखें, ये भी टेस्टेड, ये जर्मन लैंग्वेज में ये टेस्टर को बोलते हैं। तो ये देखें कितने सारी प्रोफाइल्स आपको एक ही प्रोफाइल से मिल रही हैं, ठीक है। ठीक है। ये देखें मजीद यहाँ पे आ रहे हैं आपके पास प्रोफाइल्स, कैशबैक वाले आ रहे हैं जी, तांजा, जैनगी, जैनी, ठीक है। सर एक दिन में कितने माइकी फॉलो करने चाहिए? जी। एक दिन में कितने फॉलो करने चाहिए? जी देखें, बेसिकली देखें आपकी टारगेटिंग मैटर करती है कि आप अगर इररेलेवेंट टारगेटिंग करेंगे तो आप करते जाएं, आपको रिस्पांस नहीं आएगा एज सच। आपने बेसिकली प्रोफाइल देख के टारगेटिंग करनी है, आपने बायर्स की प्रोफाइल से ही बायर्स को टारगेट करना है, ठीक है। अब ये हमें एक प्रोफाइल मिली, उस एक प्रोफाइल से मैंने आपको अब तक कितने टेस्टर्स निकाल के दिखा दिए, ठीक है। तो इस तरह से आप ये देखें, इसमें मजीद कितने सारे टेस्टर्स इसकी प्रोफाइल में मौजूद हैं जो कि इसी तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है सर, समझ आ गया। ठीक है। तो आपने यही देखना होता है कि आप किस तरह से पोटेंशियली बायर्स तक अप्रोच कर रहे हैं, आपने एक बायर के थ्रू मल्टीपल बायर्स तक किस तरह से जाना, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप कीजिए, मैं आपको कुछ मजीद फॉर्म्स शेयर कर देता हूँ बाकी कंट्रीज के भी, ताकि
मजीद भी जितने भी बायर्स हैं उनका आपको, जो सॉरी मजीद जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका आपको पोटेंशियली अप्रोच मिलता है। ठीक है, जी यूके की मैंने एक और आपको फाइल शेयर की है। तमाम स्टूडेंट्स प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में देखें, मैं भी आपसे टाइम आपको ये चीज भेज देगी। इसी तरह से मैं आपको जर्मनी, फ्रांस की भी जो है मैं फाइल शेयर कर देता हूँ। आप इन प्रोडक्ट्स पे बेशक काम करें। ठीक है, तो अगर कोई बायर आपको मिलता है तो आप उसको अकॉर्डिंगली उस उसके अवेलेबल शीट के प्रोडक्ट्स में से आप उसको डिटेल्स बता सकते हैं। ठीक है, अभी जस्ट एक शीट जो कि नॉर्मली मार्केट में ज्यादा सेल हो रही होती है चीजें, तो उससे रिगार्डिंग आपको मैं बता रहा हूँ। और कमीशन है जी, इसमें से अगर आप में से कोई बायर फाइंड कर लेता है और उसका रिव्यू आता है तो इसका कमीशन है जी $5। ठीक है, इनमें से किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप लोग रिव्यू लाते हैं तो इसका कमीशन है $5। अगर आप दिन के 2 रिव्यूअर इस तरह से ग्रैब कर लेते हैं या फिर आप 10 कर लेते हैं तो इसी तरह से आपकी पोटेंशियल इनकम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सर मुझे एक बात ही समझ नहीं आ रही, थोड़ी सी कंफ्यूजन है मुझे इस चीज के अंदर। जैसे कल हमने अपनी फाइल के ऊपर पोस्टिंग की है, ठीक है, तो एक के ऊपर मुझे कमेंट्स भी आए हैं और लाइक्स भी आए हैं। कमेंट्स जो आए हैं अभी उनके साथ मैंने इससे कंटिन्यू नहीं किया बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट ना, तो मुझे अभी डील करना नहीं आता उनको वहां पे। तो जरा थोड़ा सा ये बता दो, मुझे ये भी समझ नहीं आ रही है कि अब आपने जो शीट्स शेयर किए हैं अगर हम वहां से पोस्टिंग करते हैं और वहां से अगर कोई बायर इंटरेस्टेड होता है और वो कह रहा है कि मैं बाय बाय करना चाह रहा हूँ ये प्रोडक्ट, तो किस तरह से फिर आगे इस प्रोसेस को कैसे लेकर चलना है? बिकॉज हमारे लिए तो भी ये बहुत नई नई चीजें हैं ना, तो अभी तो बहुत इसके लिए बहुत सिंपल ज्यादा है। प्रैक्टिस नहीं बहुत चाहिए। बहुत सिंपल है कि आप इसको इवन राइट नाउ आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास जो मेन चीज है, आपके पास अकाउंट आ गया। अकाउंट के बाद आपको ये पता चल गया कि बायर्स आपको कहाँ से मिलेंगे। अगर आप एक बायर फाइंड कर सकते हैं तो आप 1 लाख बायर्स भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आपको प्रोसेस समझ आ गया ना कि एक ही बायर्स की प्रोफाइल से आप मल्टीपल बायर्स तक किस तरह से जा सकते हैं। ठीक है, फिर जब आप इनको मैसेजिंग करते हैं, उनमें से कोई बायर आपको रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो आप उसके साथ कन्वर्सेशन किस तरह से चलाते हैं, मैं यहाँ पे आपको मतलब थोड़ा इसमें इंक्लूड कर देता हूँ कि लेट्स से जी अभी मैंने एक मैसेज किया है कि हाय आई एम लुकिंग फॉर द प्रोडक्ट टेस्टेड फॉर माय अमेजोन प्रोडक्ट्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो, यू विल गेट 100% फुल रिफंड वाया पेपॉल आफ्टर लाइव रिव्यू स्क्रीनशॉट। ठीक है, if you are interested let me know या say yes I'll send you the available products। इस तरह के फॉन्ट में मैंने भी एक मैसेज छोड़ा है बायर्स को। ठीक है, और बायर्स मैंने कोई ऐसे बायर्स नहीं देखे जो कि मुझे इंडोनेशिया, रशिया या फिर चाइना के मिल रहे हैं। ठीक है, मैंने टारगेटिंग की है, मैंने देखा है कि प्रोफाइल्स किस तरह की हैं, किस तरह के लोग हैं, उनको मैंने फॉलो किया और उनको मैंने मैसेजिंग की है। वो लोग ऑलरेडी ये वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी इस तरह की वर्किंग कर रहे होते हैं तो आप उनके साथ ये जब कांटेक्ट करते हैं तो दे ऑलरेडी नो द प्रोसेस, उनको इस तमाम प्रोसेस का पता होता है और वो इस सिस्टम से ऑलरेडी गो थ्रू हुए होते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ ऐसे बायर्स आपको मिलेंगे जो कि बिल्कुल ब्लैंक होंगे इस चीज से रिलेटेड, जिनको टोटली नहीं पता कि किस तरह से प्रोडक्ट आएगा, किस तरह से इसके तमाम प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, अब लेट्स से जी मैंने एक बायर को मैसेजिंग मतलब मैंने किया इनको, अब इसमें से मुझे कोई रिस्पांस आता है यस आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है, तो अब इंटरेस्टेड जिसने बोल दी उसको फिर मैं बोलूंगा ओके थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट, लेट मी सेंड यू अवेलेबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम माय शीट। ठीक है, तो उसको फिर मैं अवेलेबल प्रोडक्ट
इमेजेस के स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, ठीक है। उसको मैं बताऊंगा कि ये इमेजेस मेरे पास, ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, इसमें से तुम किस में इंटरेस्टेड हो, लेट मी नो, ठीक है। उसमें से वो बताएगा जी, क्लिक करके या फिर डबल टैप करके, हार्ड करके आपको बता देगा कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो जिसने कह दिया कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, उस प्रोडक्ट की आपने तमाम डिटेल्स, लेट्स से जिस तरह से आपके पास अगर हम बात करें, आपके पास आ जाता है जी, कीवर्ड आ जाता है, प्रोडक्ट प्राइस आ जाती है, स्टोर नेम आ जाता है, ये तमाम चीजें आ जाती है। तो ये आपने बायर को देनी है और उसको बोलना है कि फाइंड दिस कीवर्ड ऑन Amazon एंड लेट मी नो इफ यू फाइंड द सेम सेलर और द सेम स्टोर, ठीक है। वो जैसे ही फाइंड आउट कर लेता है तो आप उसको कहते हैं ओके, सोल्ड बाय आपने देख लिया, ठीक है, जो हमारा मेंशन स्टोर है वहीं का सोल्ड बाय आ रहा है। तो आपने उसको ओके करके आपने कह देना ओके प्रोसीड टू ऑर्डर, और वो जब ऑर्डर प्लेस करेगा तो ऑर्डर स्क्रीनशॉट का इमेज लेना है आपने उससे, ठीक है। ऑर्डर स्क्रीनशॉट इमेज देगा वो आपको। ऑर्डर स्क्रीनशॉट इमेज के बाद आपने उसकी पेपॉल ईमेल लेनी है, और वो तमाम चीजें आके आपने यहाँ पे ग्रुप में मेंशन कर देनी है, ठीक है। करंटली आप लोग पोर्टल और उस चीज को छोड़ें, आपने सिंपल यहाँ पे आके ग्रुप में बता देना है कि जी यू गॉट एन ऑर्डर, और दिस इज द ऑर्डर स्क्रीनशॉट एंड दिस इज द ऑर्डर नंबर जो कि ऑर्डर स्क्रीनशॉट के अंदर मेंशन होता है, और दिस इज द पेपॉल ईमेल, ठीक है। ये तमाम चीजें आपने मेंशन की, उसके बाद आपने पोस्ट कर दिया वहां पे, ठीक है। हमें पता चल गया कि जी लेट्स से अदनान ने ऑर्डर ले आया है, ठीक है, सादिया ने ऑर्डर ले आया, फरहा ने ऑर्डर ले आया, जिसने भी ऑर्डर ले आया है, ठीक है। हमें पता चल गया कि जी ये ऑर्डर आ गया, ठीक है। तो अब आपका जो बायर है उसको जब वो प्रोडक्ट रिसीव होगा, ठीक है, उसको रिसीव होगा 1 से 2 दिन के बीच में वो प्रोडक्ट। जैसे ही उसे वो प्रोडक्ट रिसीव होगा तो आपने उसको बोलना है कि रिव्यू इट आफ्टर 2 to 3 days, ठीक है, एंड सबमिट रिव्यू ऑन Amazon एंड लेट मी नो वंस इट गेट लाइव, ठीक है। जैसे ही वो लाइव होता है Amazon पे तो आपने उसका स्क्रीनशॉट जो है वो दोबारा प्रोवाइड करना है, उसके अगेंस्ट आपको फिर रिफंड मिल जाएगा। विद इन 24 to 48 आवर्स आपका रिफंड आ जाता है, और वो रिफंड जो है आपके उस पे पॉल पे आता है जो कि आपके बायर ने एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर जो है वो आपको दिया था, ठीक है। सर ये चीज तो मुझे समझ में आ गई। आपने जो एक्सेल शीट्स हमारे साथ शेयर की अगर वहां से मुझे सिंपली ये समझा दें कि मेरी मैं डन कर लेती हूँ किसी के साथ, ठीक है, तो देन मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी कि जो है इसको आगे आप प्रोसेस करेंगे, आपके थ्रू प्रोसेस होगा जैसे हम किसी जी टीम जी को ज्वाइन आप, करते हैं ना। जी जी देखें, अभी करंटली मतलब हमारे पास जो वर्किंग चल रही है वो शीट्स पे और ग्रुप्स के बीच में चल रही है, ठीक है। तो आप लोग अभी बिल्कुल न्यू हैं, तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर आता है इस तरह से, तो आपने क्या करना है कि आपने ऑर्डर लेके वहां पे मेरी आईडी, जो मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे आप मेंशन करते हैं, ठीक है। जैसे ही ऑर्डर आएगा तो मैं डेली अपने नाम के साथ जो भी टैग चीजें होती हैं वो मैं देख लेता हूँ, आपकी जो चैट बॉक्स में आएंगी, जो कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। तो वहां से जो जो जी बायर्स, जो जो स्टूडेंट्स है हमारे इस सेशन के ऑर्डर्स लाते जाएंगे या फिर जो मतलब प्रोसेसिंग में आते जाएंगे, तो उन्हें मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा साथ साथ, ठीक है, ताकि वो फिर अपनी नेक्स्ट वर्किंग अपनी ग्रुप में दें, और इवेंचुअली फिर हम इंशाल्लाह पोर्टल पे मूव करेंगे, ठीक है। पोर्टल की वर्किंग मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ कि ये तमाम काम पोर्टल पे किस तरह से होता है। जब आपको एक बायर मिल जाता है, आप एक रिव्यू ले लेते हैं, तो तमाम प्रोसेस आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। आई एम टेलिंग यू कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आपकी इसमें एज सच स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, कोई आपको इसमें बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन की जरूरत नहीं है। आपने स्ट्रेट आपने बात करनी है, बोल्डली बात करनी है कि जी these are the products if you are interested। अगर कोई कहता है कि जी you are doing scams, you are doing this, just forget it, आप आगे मूव ऑन करें, आप 2-3 प्रोफाइल्स बनाएं अपनी, और कॉन्टिन्यूस वर्किंग करें आप उन पे, ठीक है। बस सर मुझे यही चीज कंफ्यूज कर रही थी कि अगर आपने जो शीट्स मेरे साथ हम लोगों के साथ शेयर किए हैं, अगर मैं ऑर्डर किसी के साथ डन कर लेती हूँ, मेरी अगर हो जाता है डन, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था रात को, मुझे ये कंफ्यूजन थी कि अगर मैं इनके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट भी करती हूँ और इनके साथ डन भी करती हूँ तो फिर मैं किससे कांटेक्ट करूंगी। तो अब ये क्लियर हो गया कि हम आपको बता देंगे कि हमारे पास एक ऐसा ऑर्डर आ गया हुआ है, तो आपको हम जो आपका पर्सनल नंबर है उस पर इन्फॉर्म करेंगे या ग्रुप में आपको टैग करेंगे? जी देखें, ग्रुप में आप टैग करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इंस्पिरेशन लें कि इफ
दिस क्लासमेट कैन गेट ऑर्डर तो व्हाई आई कैन नॉट गेट ऑर्डर। ठीक है, तो ये एक सॉर्ट ठीक ऑफ है सर। इंस्पिरेशन भी बनता है बाकी स्टूडेंट्स के लिए, और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि जी अगर उसने ऑर्डर ग्रैब कर लिया है तो व्हाई नॉट मी, मैं भी मजीद स्ट्रगल करूं, मैं भी मजीद ट्राई करूं। ठीक है, फिर जो ऑर्डर लेता है वो बंदा किसी को थोड़ा गाइड कर देता है, तो बाकी स्टूडेंट्स की भी थोड़ी इस तरह से हेल्प हो जाती है, हाँ और जी बिल्कुल। इवेंचुअली उनकी भी फिर थोड़ी इस चीज पे हैंड ऑन एक्सपीरियंस जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो ये कोई बल्कि इसमें मैंने वो ऐसी चीज नहीं है, और बहुत जैस सिंपल सी चीज है। इवन मेरे ग्रुप में 6th 7th क्लास के बच्चे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, जो कि जी अपनी जी पॉकेट बिल्कुल। मनी वगैरह के लिए ये चीज कर रहे होते हैं। तो सर जैसे मुझे सर रिस्पांस मिला था मैंने इसीलिए ग्रुप में शेयर कर दिया था कि ताकि सबको इनकरेजमेंट मिले कि अगर हमने रिसेंटली अभी प्रोफाइल क्रिएट किया है तो भी हमें अच्छा रिस्पांस मिल सकता है, अगर हमने पोस्ट अच्छे प्रोफेशनल तरीके से लगाई हुई हो तो अपनी प्रोफाइल के ऊपर। जी देखें, पोस्ट के अगेंस्ट तो आपको बहुत कम मतलब बायर्स मिलते हैं डायरेक्टली, लेकिन जो चीज मैंने अभी आपको बताई कि किस तरह से आप बायर हंटिंग करके उनको मैसेजिंग हाँ करें। जी। ठीक है, जी जी बिल्कुल। ये देखें लैपटॉप पे इट सीम्स टू डिफिकल्ट एंड टफर, इट टेक्स टाइम, बट ऑन द मोबाइल फोन इंस्टाग्राम यूजर इज टू फ्रेंडली। आप विद इन एन आवर आप 70 80 100 बायर्स तक जा सकते हैं, बट इन द स्टार्ट कीप द लिमिट, लाइक आप विद इन एन आवर आप 20 लोगों से ज्यादा को मैसेज ना करें। ठीक है, आपकी न्यूली ठीक आईडी होती है तो उसके अगेंस्ट Amazon रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है समटाइम्स कि आपको मैसेजिंग ब्लॉक कर देता है, इस तरह के जो है सिनेरियोज आपके अगेंस्ट क्रिएट होने स्टार्ट हो जाता है। सर मुझे किसी ने एक और ट्रिक भी दी थी, अगर आप टिप दी थी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अगर ये वर्क करती है। आप मुझे किसी ने ये कहा था कि आपकी जो प्राइमरी जो होती है आईटी, अगर आप वहां से कुछ ऐसे जो लोग ये काम कर रहे होते हैं स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड, आप उनको फॉलो करो और वहां पे उनके जो लोग उनको लाइक कर रहे होते हैं या कमेंट कर रहे हैं उनके ऊपर, तो उनको आप जो है अपने प्रोफेशनल आईडी से फॉलो नहीं करो, आप अपनी प्राइमरी आईडी से फॉलो करो और जो है उनके साथ फिर आप कांटेक्ट उनको मैसेजिंग करें अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो। ऐसा भी होता है सर? प्राइमरी आईडी मीन कि आपके अपने नाम से जो आईडी बनी हुई है? जी, जो मेरे नाम से बनी हुई है, एक तो मेरी बिजनेस प्रोफाइल है ना, एक जो मेरे नाम से बनी हुई है, मतलब उनसे उन देखें उस आईडी से उन्होंने मुझे कहा था कि फॉलो करें आप उनको, और उसके बाद जो उनके जो फॉलोअर्स होते हैं ना या कमेंट कर रहे होते हैं वहां पे या लाइक कर रहे होते हैं पोस्ट को, तो आप उनको अपनी उस आईडी से जो है वो मैसेजिंग करें, ठीक अपनी है, बिजनेस नॉर्मली आईडी के नाम कोई से। इस तरह से कोई खास ये मैटर नहीं करती, आप मतलब अपनी आईडी से ही करें। ठीक है, मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि बिजनेस प्रोफाइल से करें, वो आपकी ज्यादा मतलब आपकी पोटेंशियली बायर्स को जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली मतलब अपनी प्रोफाइल के साथ किसी को कांटेक्ट करते हैं तो वो मोस्टली बीइंग इंडिविजुअल कंसिडर की जाती है, और जब आप किसी को एज अ बिजनेस प्रोफाइल कांटेक्ट करते हैं तो आपके पास जो है वो चीज़ जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर आ जाती है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा हमेशा कि आप बिजनेस प्रोफाइल रखें। ठीक है, और बिजनेस प्रोफाइल में एक तो ये आपके पास बेनिफिट है कि आपके पास प्राइमरी और जनरल दो आपके पास इनबॉक्स होता है। लेट्स से कि इसमें से कोई भी बायर मेरे साथ इंटरेस्टेड हो जाता है, मुझसे कोई ऑर्डर परचेज करता है, तो मैं इसको मूव टू जनरल कर दूंगा, फिर मुझे दोबारा इसकी आईडी पे मतलब ढूंढने की या फिर इसके साथ कांटेक्ट करने के लिए मुझे कुछ और शॉर्ट लिस्टिंग करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली मेरे पास ये बायर आ जाएगा और मैं इसको प्राइम जनरल से, जिन जिन ने मुझसे ऑर्डर्स लिए हैं जी उनको मैंने जनरल में प्लेस कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से जी ये वर्किंग हो रही होती है, आपके पास ये तमाम जी सर ऐसा ही था कुछ ना, मे होती बी मुझे जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में या बताने में थोड़ा, लेकिन इसी टाइप का कोई था और वो कह रहे थे कि इससे काफी अच्छा आपको रिस्पांस मिल जाता है। है जी। बेसिकली आपकी आपकी टारगेटिंग बहुत मैटर करती है कि आपने अपने बायर्स को टारगेट किस तरह किया। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स आप बनाएं, उन फॉन्ट्स के अगेंस्ट आप उनको मैसेजिंग करें, और आई एम टेलिंग यू अगर आप यूके यूएसए जर्मनी फ्रांस इटली स्पेन कनाडा ऑस्ट्रेलिया, इतने सारे बायर्स अराउंड द ग्लोब अवेलेबल है कि अगर आप सिर्फ डेली बेसिस पे दो बायर्स भी अगर आप अपने एंड पे बना रहे हैं, आप देखें तो इवेंचुअली आपके एंड पे आफ्टर अ मंथ आफ्टर अ 2 मंथ आप देखेंगे कि आपके पास एक ह्यूज रिव्यूइंग टीम जो है वो आपके एंड पे जनरेट होनी शुरू हो जाती है। फिर आपके पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, आप
है कि नेक्स्ट टाइम आपको अगर मैं कोई और प्रोडक्ट, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट अगर दूंगा, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको मजीद बायर्स लाने पड़ेंगे अपनी तरह के, अपनी फ्रेंड्स, फैमिली। आई एम टेलिंग यू कि जी मैंने एक प्रोफाइल से एक जर्मन बायर को हंट किया, ठीक है। शी वाज अ लेडी एंड उनसे मेरी ये डील हुई कि अगर आपको रिफंड इन टाइम हो गया तो आप अपनी फ्रेंड एंड फैमिली को भी मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, ठीक है। तो उस एक लेडी ने क्या किया जी कि मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ द बायर्स व्हाट्सएप ग्रुप पे उनके थ्रू आए, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि जितने भी उनकी फ्रेंड, फैमिली या जितना भी सोशल सर्कल था, उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के थ्रू लिंक जनरेट करके तमाम अपने सर्कल में रोटेट कर दिया, ठीक है। और एक बायर ने क्या किया कि मुझे मल्टीपल बायर्स की अप्रोच दे दी और तमाम जितने भी बायर्स थे उनके साथ मैंने कमिटमेंट कर ली कि जी आपके रिफंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और आपको जो प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे शेयर करूंगा आप उसको परचेज करके उनकी रिव्यूइंग करें और जैसे ही रिव्यू लाइव होगा उसके इतने टाइम तक आपका रिफंड जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये काम अपने जो फॉरेन में आपके फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स जो आपके जान पहचान के हैं आप उनके साथ भी कर सकते हैं। उन्हें भी आप ये बोल सकते हैं कि जी ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है करेंटली, अगर आप इनमें से किसी में इंटरेस्टेड हैं तो अमेजोन पे जाके कीवर्ड के थ्रू इसको फाइंड करें, उसके बाद आप उसको रिव्यू करें और जब रिव्यू होगा तो उसके बाद आपको इसका रिफंड जो है आपके पेपॉल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बहुत से लोग मतलब इस चीज पे आपको मतलब कहेंगे, स्टार्टिंग में कुछ आपको बायर्स इस तरह के मिलेंगे जो कहेंगे कि जी यू आर डूइंग स्कैम और इस तरह की कोई चीज होती नहीं है। तो अगर अमेजोन की तरफ से ऑफिशियल है ये, तो मतलब डिफरेंट आपके पास सिनेरियोज आएंगे, हर बायर आपको डिफरेंट वे में मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो टारगेटिंग होती है वो बहुत मैटर करती है आपकी कि आपने बायर्स की टारगेटिंग किस तरह से करनी है। तो आप मोस्टली जो मेरी रिकमेंडेशन है, आप यूके यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इन तीन पे अगर आप काम स्टार्ट करें, अगर आप यूके नहीं कर रहे, आप उन मार्केट्स में स्टार्ट कर लें जो कि अभी इतनी ज्यादा इन्फ्लक्स नहीं है, जिनमें में बहुत ज्यादा अभी आपका कंपटीशन नहीं है। यूके, यूएसए में हर बंदा जो है वो नॉर्मली स्टेप इन कर लेता है, लेकिन जो जर्मनी, फ्रांस, इटली है, इसमें आपके पास जो लैंग्वेज बैरियर की वजह से बहुत से लोग इवन क्लास में भी पहले सोच रहे होंगे कि हम इनसे किस तरह से कांटेक्ट करेंगे। तो इसके लिए जो आपके पास गूगल ट्रांसलेटर है, आप उसको यूज करके गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू आप ये तमाम काम कर सकते हैं। और बहुत सिंपल वे में आप उनको कांटेक्ट करें और उनके साथ एक फ्रेंडली, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करके आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करें, ठीक है। तो डिफरेंट आपके पास इस तरह से मार्केट्स हैं, आप उनके ऊपर काम करें। आप जर्मनी, फ्रांस, इटली के हैशटैग्स निकालें और जो आपको प्रोडक्ट्स गिवन किए गए हैं जी उनके अगेंस्ट आप हैशटैग करके आप डिफरेंट बायर्स को अप्रोच करें, उनकी लैंग्वेज में आप उन्हें कांटेक्ट करें, जो रिस्पॉन्स देते हैं उनके साथ आप अपनी कन्वर्सेशन इंक्रीज करें। और कोई इंटरेस्टेड होता है किसी प्रोडक्ट में तो उसकी प्रोडक्ट डिटेल्स आप उसको शेयर करें, लाइकली कीवर्ड, प्राइस, स्टोर नेम, ये तमाम चीजें आप बताएं और उसको बोलेंगे जी ऑर्डर प्लेस करके आप मुझे ऑर्डर स्क्रीनशॉट दो और जब आपको रिसीव होगा उसके बाद आप रिव्यू दोगे तो आपके रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई कहता है आप स्कैम कर रहे हो तो ठीक है, नो मोर, यू हैव नो मोर टाइम टू डिस्कस फॉर दीज मैटर्स, आप उस तरह के बायर्स को छोड़ दें, ठीक है। अगर तो कोई इंटरेस्टेड है लेकिन समझ नहीं आ रही उसे, तो उसे आप लाजमी समझाएं, आप बताएं कि जी किस तरह से प्रोसेसिंग होती है, किस तरह से आपको रिफंड मिल जाता है, ये तमाम चीजें किस तरह से होती हैं, ठीक है। लेकिन कोई अगर इस तरह का बायर आ जाता है जो कि कहता है कि जी यू आर डूइंग स्कैम और इस तरह का अगर कोई सिनेरियो आ जाता है तो उस चीज को आप बेशक जो है वो छोड़ दें, ठीक है। उसके साथ आप ज्यादा अपना टाइम जो है वेस्ट ना करें, आप डायरेक्टली क्या करें कि आप अपने एंड पे इस तरह की टारगेटिंग करें जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं लोग। नॉर्मली आपके जर्मनी, फ्रांस, इटली में अभी इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है एज कम्पेयर टू यूके, यूएसए। यूके, यूएसए में आपके पास कंपैरेटिवली बायर टारगेटिंग जो है वो काफ़ी टफ है एज कम्पेयर टू दीज कंट्रीज, ठीक है। तो आप राइट नाउ स्टार्ट करें जी, आप अपने एंड पे देखें कि जो आपको प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उन प्रोडक्ट्स को आप जर्मनी के हैशटैग्स आप देखें, इसी तरह से आप हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं जी, राइट नाउ यूएसए की जगह हम जर्मनी लिख देते हैं, जर्मनी या फिर डीई आप करें तो एक ही बात, ठीक है। तो अब ये देखें
ये हैशटैग्स आ रहे हैं लेकिन ये इंग्लिश में आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो आप इनको जर्मन लैंग्वेज में अगर कन्वर्ट करके देखेंगे तो आपको ज्यादा बायर्स वहां से मिलेंगे। फिर आप उन हैशटैग्स के अगेंस्ट बायर्स को देखें। इसी तरह से आप फ्रांस की बात करें, इसी तरह से फ्रांस के बायर्स को आप टारगेट कर सकते हैं, इटली के बायर्स को आप टारगेट कर सकते हैं। तो अब आपके पास मार्केट ओपन की, आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। उनको बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज नहीं दी मैंने आपको, सिंपल से प्रोडक्ट दिए हैं जिसके नॉर्मली आपको बायर्स जो है वो सिंपली ग्रैब करने में आसानी होती है और आप इनको टारगेट करके आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। सर जी सर ये जो सारे सेलर होते हैं वो चाइनीज सेलर होते हैं? नहीं, डिपेंड करता है जी। आपके जो सेलर्स होते हैं वो समटाइम्स आपके पाकिस्तानी सेलर्स भी होते हैं, बूट कैंप प्राइवेट लेबल के भी सेलर्स होते हैं आपके। सर और मेरे पास कुछ सेलर्स ऐसे भी होते हैं जो कि जर्मनी, फ्रांस, इटली के सेलर्स होते हैं और वो अपने एंड पे वीए हायर करते हैं और वीए जो है अपने एंड से रिव्यूज जो है उसको ला के दे रहा था। हमने देखा था कि कुछ वीएज अच्छा ऐसे होते हैं जो कि प्रॉक्सी मार्केटिंग भी कर रहे होते हैं, वीए प्लस प्रॉक्सी मार्केटिंग, ठीक है। तो मतलब ये आपके इवन यूके, यूएसए के क्लाइंट्स भी हो सकते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट जो है वो रिव्यूज देते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो आपके पास मार्केट में जो कॉमनली आपको मिलते हैं वो सारे चाइनीज सेलर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन सर इसके अलावा भी मजीद सेलर्स भी आपके पास आ सकते हैं। लाइकली अगर आप फाइवर अपवर्क पे काम कर रहे हैं और वहां से आपके पास कोई क्लाइंट मिल रहा है और उसको रिव्यूज चाहिए अपने प्रोडक्ट के अगेंस्ट, तो वो आपको वहां से मिल सकते हैं। सर मुझे मेरे पास ना एक बंदा आया था तो मतलब उसको मैंने फॉलो किया तो उसने अपनी डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ था कि मैं प्रोफेशनल बायर हूँ और मेरे पास 800+ बायर टीम है, तो आप मुझे फॉलो करें, मैं आपको बायर दूंगा। मैंने उसको फॉलो किया, मतलब कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। तो वो मुझे कहता है, मैंने प्रोडक्ट उसको सेंड किया अपनी, तो वो मुझे कहता है आप चाइनीज सेलर हैं? तो मैंने कहा जी। तो फिर वो मुझे कहते हैं आप किधर से हैं? तो क्योंकि मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में यूएसए की दी थी सारी लोकेशन, तो मैंने उसको बोल दिया न्यूयॉर्क। तो चाइनीज सेलर नहीं है तो मैं उसको कैसे फिर सही करूँ अब नहीं इस चीज़ देखें, अगर कोई आपसे पूछता है कि आप डायरेक्ट सेलर है तो नेवर से देम कि यू आर डायरेक्ट सेलर, ठीक है। ऑलवेज टेल देम कि यू आर वर्किंग एज एन एजेंट टू कंपनीज, ठीक है। आप कभी भी डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल का ना बताएं, आप बोलें कि यू आर वर्किंग एज एन एजेंट, प्रोडक्ट एजेंट फॉर कंपनीज, फॉर चाइनीज कंपनीज, आप इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। ताकि अगर आपके सर एंड पे अगर कोई रिफंड होता है तो यू कैन टेल देम कि जी इट इज इन प्रोसेस फॉर फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट। अदरवाइज अगर आप कहते हैं कि आप डायरेक्ट सेलर खुद हैं तो वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो सर मैंने ना मतलब उनको बोला कि हाँ चाइनीज सेलर, चलो चले मेरा मतलब जो सेलर है वो चाइनीज सेलर होगा। फिर उसने पूछा कि आप किधर से हैं, मैंने न्यूयॉर्क बोल दिया है। तो अब वो कहता है कि यू आर नॉट चाइनीज सेलर, मतलब चाइनीज नहीं है आप। मैं क्या करूँ, इसको ओवरकम कैसे करूँ? अब क्या बोलूँ कि मैं एजेंट हूँ, मेरा सेल चाइनीज है, जी क्या करूँ आप फिर? उसको बोलेंगे जी यस वी हैव चाइनीज कंपनीज हु प्रोवाइड दीज प्रोडक्ट्स फॉर टेस्टिंग एंड यू विल गेट फुल रिफंड आफ्टर रिव्यू, ठीक है। जब लाइव रिव्यू स्क्रीनशॉट आ जाएगा तो उसके अगेंस्ट आप उनसे रिफंड जो है तुरंत आप दे। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। सर वीडियो रिव्यूज भी होते हैं? मैंने कल एक पोस्ट जी देखी थी फेसबुक पे जी और उसके वीडियो टेन रिव्यूज डॉलर भी होते उसका हैं। कमीशन जो है वो ऑफर कर रहे थे। जी वीडियो रिव्यूज भी होते हैं, पिक्चर रिव्यूज भी होते हैं, टेक्स्ट रिव्यूज भी होते हैं, फीडबैक भी होती है, रेटिंग भी होते हैं, नो रिव्यू भी होते हैं, ठीक है। तो करंटली आप सिर्फ और सिर्फ ये देखें कि आप कॉम्प्लेक्स चीजों में ना जाएं, सिंपल आप बायर ढूंढें, उनके साथ ओके। कन्वर्सेशन करें और अवेलेबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द शीट आपको बताए गए हैं। आप बाकी सब कंट्रीज छोड़ दें, आप जर्मनी, फ्रांस, इटली पे काम करें, ठीक है। ये वो जी ठीक कंट्रीज है। हैं कि जिसमें आपके पास अभी बहुत ज्यादा इस तरह से नहीं होगा आपके पास, लाइक बहुत इन्फ्लुएंस नहीं होगा आपकी तरफ से प्रॉक्सी मार्केटर्स का।
तो आप उनको कांटेक्ट करें, डिफरेंट हैशटैग्स आप देखें। इवन जो प्रोफाइल अगर आपको कोई हैशटैग के थ्रू मिलती है, उस प्रोफाइल के अंदर आप हैशटैग्स देखें और कोशिश करें कि मोस्ट रिसेंट जो है आप वहां से फिर उनके लाइक्स और उनके कमेंट्स में से आप मजीद बाहर चुकाएं, फिर उनकी प्रोफाइल्स में से आप देखें। तो ये कॉन्टिन्यूस सर्कल है जो कंप्लीट नहीं होता कभी भी, ठीक है। आप उसको मतलब जब आप स्टार्ट करें तो आप गूगल ट्रांसलेटर अपने पास रखें, जो मोबाइल में आप अपने पास सेव करके रखें, और उसके बाद आप इस काम को जो है वो स्टार्ट करें। तो जो अभी मैंने आपको शीट्स शेयर की हैं, तो ऑलमोस्ट सेम ही प्रोडक्ट्स हैं, कुछ अगर डिफरेंट है तो आप उनको पोस्ट करें अपनी प्रोफाइल्स पे और स्टार्ट डूइंग इट नाउ। आप इसको अभी से स्टार्ट करें और लेट मी नो कि अगर आती है ड्यूरिंग। जी सादिया अब्बास, आपने हैंड रेज किया, क्वेश्चन आपका। सर मुझे पूछना था कि मेरा मैट्रिक का, मैं अभी अपनी अम्मी के घर हूँ, तो मेरा मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड मेरे पास नहीं है, बीए का है, तो क्या मैं वो सबमिट करवा सकती हूँ? देखिए अगर कोई सॉफ्ट कॉपी हो, क्योंकि मैट्रिक की सर्टिफिकेशन जो है वो मस्ट रिक्वायर्ड है। ओके सर, ठीक है। आलिया आलिया अफजल। यस सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि क्या अमेज़न की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन है कि मिनिमम कितनी डॉलर्स की परचेजिंग पे जो है वो बायर जो है वो रिव्यू कर सकता है? हेलो।
ये $40 का थ्रेश होल्ड है जी। $40 के थ्रेश होल्ड के बाद आप रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो करंटली आप स्टार्ट करें, अगर आपको कोई रिस्पॉन्स प्लान। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है, पर ब्रेक हो जाती है बीच में। सर आ रही है। जी पूरा तलान आपने हैंड रेज किया, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मैंने ये क्वेश्चन पूछना था कि मैंने पहले जो इंस्टा पे आईडी बनी हुई है अपने नाम की, तो मैंने उसी गूगल अकाउंट पे ना जो मेरा है, तो उसी पे ये दोबारा ये प्रोफेशनल भी बनाई है, तो एक पे ही हम दो बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड हमेशा ये करता हूँ कि आप टोटली न्यू प्रोफाइल क्रिएट करें। रीजन बीइंग कि अगर आपके साथ ऑलरेडी इंटीग्रेटेड प्रोफाइल है तो वो आपको आपके जो शेयर कॉन्टैक्ट है मोबाइल फ़ोन के, आपके लेट्स से जो फेसबुक कॉन्टैक्ट्स हैं, तो वो सारे आपको बार बार आपको मतलब शो कर रहा होगा आपको वहाँ पे, ठीक है, फॉलोइंग के लिए और उस तरह की प्रोफाइल्स बता रहा होगा। जब आप स्टार्टिंग से वर्किंग ये ऐसी प्रोफाइल पे कर रहे होते हैं जिसपे आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको मोर ऑप्शंस में, मोर प्रोफाइल फॉलोइंग में आपको उसी तरह की प्रोफाइल्स मिलेंगी जो कि इस तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी न्यू प्रोफाइल के वजह से थोड़ी मजीद बेहतर हो जाती है। तो मैं रिकमेंड हमेशा करता हूँ कि आप न्यू प्रोफाइल से स्टार्ट करें। अगर आप किसी को फॉलो करते हैं तो मेक श्योर करें कि वो स्पेसिफिक कंट्री या फिर स्पेसिफिक नीश का बंदा हो जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, ताकि मजीद प्रोफाइल्स भी उसी से रिलेटेड एल्गोरिथम आपको शो करे। ठीक है, अगर आप पाकिस्तानी लोगों को फॉलो करेंगे तो आपको पाकिस्तानी चीजें ही उससे रिलेटेड जो है वो एल्गोरिथम शो करेगा, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हैं जी जो आपको अपनी न्यूली प्रोफाइल पे मेक श्योर करनी है कि आप अगर किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी को लाइक कर रहे हैं या फिर किसी को मैसेजिंग भी कर रहे हैं, तो आपने राइट ऑडियंस को, राइट लोगों को आपने टारगेट करना है। जी राजिया तारिक। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम, आ रही है। जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि जिस तरह अभी आपने कहा है कि $40 के ऊपर ही रिव्यू होता है अमेजोन की तरफ से, तो सर ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं तो इनका तो कम होता होगा ना, मतलब डॉलर में, मतलब कम वो लोग बाय करते होंगे, तो वो रिव्यू किस तरह दे सकते हैं अगर $40 उनकी एक्सीड लिमिट है अमेजोन की तो? नहीं, लेट मी क्लैरिफाई दिस कि $40 की थ्रेशोल्ड का मतलब कि अगर आपके कहने पे कोई एक बंदा न्यू प्रोफाइल क्रिएट करता है, ठीक है, यू कॉन्टेक्टेड अ पर्सन, ही शोज इंटरेस्ट एंड नाउ यू टेल देम कि जी आप इसको रिव्यू करें, तो वो कहे कि जी आई डू नॉट हैव एन अमेजोन अकाउंट, ठीक है, वो आप उसको बता रहे हैं कि आप अमेजोन अकाउंट बनाओगे और उस पर अब ये नहीं है कि ये कोई $10 का प्रोडक्ट है या फिर €15 का प्रोडक्ट है, इस पर रिव्यू नहीं हो सकता। उसकी प्रोफाइल रिव्यूइंग के लिए ओपन तब होती है अमेजोन की तरफ से जब वो एटलीस्ट $40 की परचेज करता है अमेजोन पे, ठीक है। नो मैटर कि अगर उसने $50 की कोई एक प्रोडक्ट परचेज कर लिया, अगर उसका देखेगा तो उसका स्लॉट रिव्यूइंग का ओपन हो जाएगा। $40 जो है ये थ्रेश होल्ड है। कोई भी प्रोफाइल, नो मैटर कि वो आपका प्रोडक्ट उसने लिया है नहीं लिया, एटलीस्ट उसने अमेजोन से $40 की परचेजिंग की है, बेशक अपने पास्ट में उसने की है, तो वो रिव्यू के एलिजिबल हो जाता है। ठीक है सर, ठीक है, समझ आ गया सर, थैंक यू सो मच। जी फरहा सबूर। सर ये जो टारगेट मैसेज होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो जिससे हमने अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी होती है, तो क्या आप हमारे साथ ग्रुप में ऐसा कोई फॉर्मेट शेयर कर सकते हैं, थोड़ा गाइड कर सकते हैं कि एक टारगेट मैसेज कैसे बनाया जा सकता है? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपका। ऑब्वियसली देखें, आप अगर तो किसी को मैसेजिंग कर रहे हैं तो आप ग्रीटिंग्स के साथ मैसेज करें, ठीक है। आप उसको पूछें कि जी, मतलब डायरेक्टली अगर आप ये मैसेज करते हैं हाय हाउ आर यू, ये मैसेज करके अगर कोई सेंड कर देता है तो मे बी आपको रिस्पॉन्स कोई 1000 में से कोई एक बायर जो है आपको रिस्पॉन्स देगा, यस आई एम फाइन, हु आर यू, लाइक दिस, आपको कोई रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन अगर आप इस तरह के फॉन्ट में मैसेज कर रहे हैं, डिफरेंट आपके पास फॉन्ट्स बना सकते हैं आप। लेट्स से कि hello, I'm looking for the Amazon product testers for my products, या for I'm product test, I'm looking for the Amazon product reviewers, ठीक है। if you are interested in free Amazon products, let me know, I will get you free products, ठीक है।
इस तरह से आप ठीक मतलब है। डिफरेंट फॉन्ट्स में कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप मतलब मल्टीपल वेज में आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोई 100+ इस तरह के फॉन्ट्स अपने पास रखे होंगे जिनके थ्रू मैं उनको मतलब सर टाइम टू कुछ टाइम एग्जांपल्स ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ना, कोई मतलब रिटन फॉर्म में कुछ एक दो एग्जांपल्स हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा, खास आइडिया मिल चैट जाए बॉक्स हमें। में शेयर कर देता हूँ। जी चलें, चैट बॉक्स में कर दें। थैंक यू सो मच सर। मैंने चैट बॉक्स में शेयर किया है। आप इससे रिलेटेड जो है मजीद बेहतर भी आप बना के आप मैसेज करें, ऑब्वियसली वो आपको ज्यादा अट्रैक्टिव वे में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। जी उस्मान अली। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा सर, ये पूछना था, ये जो आपने कल यूएस की शीट शेयर की थी एक्सेल की, इसमें जो इमेजेस हैं इनमें कुछ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी एडेड है, वो क्रॉप करना है ऐसा या उसके साथ ही अपलोड कर देंगे इंस्टाग्राम पर? देखें, अगर तो आप सिर्फ और सिर्फ इमेज अपलोड करते हैं तो वो ज़्यादा आपके पास आई कैचिंग आती है। अगर आप कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन साथ में दे रहे हैं, जिस तरह से अगर लेट से उस फॉन्ट में अवेलेबल है, तो वो थोड़ा मतलब आई कैचिंग नहीं आती। तो आप इमेज को मज़ीद थोड़ा ब्राइट करके अट्रैक्टिव करके उसके ऊपर आप थोड़ा लिखते हैं कि जी लुकिंग फॉर प्रोडक्ट टेस्टर्स, या फिर हैशटैग गिव अवेज आप उसके ऊपर लिखते हैं, या फिर आप बोल दें कि फॉर फ्री बीज इट इज गिव अवे फॉर यूएसए पीपल। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप उसके ऊपर खुद हल्का सा कोई टाइप कर देते हैं तो वो थोड़ी ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है आपके लिए। तो जो लोग अगर उसको ओपन करते हैं या फिर जो लोग ऑलरेडी इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं तो वो आपको टारगेट हो जाते हैं वहां से। जी आलिया अफसर। जी सर, मुझे ये पूछना था कि जब हम बायर को मतलब उससे पूछ रहे होते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट लेंगे तो हम आपको रिफंड करेंगे, तो क्या उसकी जो शिपिंग कॉस्ट होती है वो भी रिफंड होती है? उसके साथ जब बायर को टैक्स पे करना होता है अगेंस्ट प्रोडक्ट, तो क्या टैक्स भी रिफंड होता है? नहीं, इसमें दो चीजें ऐसी हैं जो कि रिफंड नहीं होती। वो जो हमने जो सुबह हम रीड कर रहे थे, जो एक फॉन्ट था हमारे पास, तो वो तमाम स्टूडेंट्स प्लीज वर्किंग से पहले एक दो बार उसको रीड कीजिएगा। ठीक है, मैंने कोशिश की थी तमाम स्टूडेंट्स सुन लेते हैं, लेकिन स्टिल उसमें से अगर कोई यस चीज़ सर। अगर मिसिंग है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि कोई भी सेलर किसी बायर का टैक्स पे नहीं करेगा। ठीक है, ओके। कोई भी सेलर किसी बायर का टैक्स पे नहीं करेगा। टैक्स बहुत नॉमिनल होता है और उसके अगेंस्ट उसको खुद पे करना है। ठीक है, और जो शिपिंग कॉस्ट होती है, नॉर्मली क्या होता है कि हम शिपिंग कॉस्ट किस तरह से ओवरकम करते हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई बायर परचेज कर रहा है अमेजोन पे, और अगर उसकी प्राइस लेस देन $25 है, ठीक है, तो उसके ऊपर अमेजोन आपको शिपिंग कॉस्ट। ठीक है, और अगर तो आपके पास प्राइम बायर अकाउंट नहीं है, प्राइम बायर अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो कि अमेजोन को मंथली बेसिस पे सब्सक्रिप्शन दे रहे होते हैं।
ठीक है, लाइक $40 अ मंथ, $50 अ मंथ उनको ये एक प्राइम बायर अकाउंट की सब्सक्रिप्शन मिलती है। इस पे उनकी शिपिंग जो होती है वो फ्री होती है, नो मैटर कि अगर वो $2 का प्रोडक्ट भी अमेजोन पे परचेज करेगा। ठीक है, अदरवाइज कोई नॉर्मल बायर जिसकी कोई प्राइम सब्सक्रिप्शन नहीं है वो लेट्स से $25 से लेस की परचेज करता है अगर, तो उसको शिपिंग कॉस्ट पेयर करनी पड़ती है। तो हम इसको ओवरकम किस तरह से करते हैं कि हम अपने बायर का कार्ट जो है, जो उसकी जो ऑर्डर की प्राइस है वो हम मोर देन $25 रखते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम इस चीज़ को ओवरकम इसी तरह से करते हैं कि हम उसको 2 प्रोडक्ट्स एक साथ दे देते हैं, 3 प्रोडक्ट्स दिखा देते हैं, लेकिन वो मेक श्योर करें कि वो एक ही स्टोर की 2 प्रोडक्ट्स एक साथ ना हो, डिफरेंट ओके। स्टोर्स की प्रोडक्ट्स हों। और उस पे जब हम ऐड अप करवा देते हैं तो उसको नॉर्मली शिपिंग कॉस्ट जो है वो फिर नहीं पे करनी पड़ती। बायर को जो रिटर्न होता है, बेसिकली जो रिफंड होता है, वो रिफंड जो होती है एक पेपॉल फी होती है और एक जो है वो प्रोडक्ट प्राइस होती है। लेट्स से अगर $10 का प्रोडक्ट है तो उसको 10.80 रिफंड होगा, जिसमें से जो ऊपर वाली प्राइस जो आपको मैंने मेंशन किया इन पॉइंट्स, ये बेसिकली पेपॉल फी में डिडक्ट हो जाती है। जब आप अमेजोन पे जब आप पेपॉल रिफंड भिजवाते हैं तो बायर जब उसको एक्सेप्ट करता है उस रिफंड को, तो उसके पेपॉल फी जो है वो डिडक्ट हो जाती है उसको। ठीक है, तो 4 चीजें हैं इसमें। प्रोडक्ट प्राइस है एक, ठीक है, दूसमें पेपॉल फी है, टैक्स है, और जो लास्ट चीज है वो है आपकी शिपिंग कॉस्ट। तो शिपिंग कॉस्ट हमने ओवरकम कर ली, हमने देख लिया शिपिंग कॉस्ट किस तरह से जी हम ओवरकम कर सकते हैं। शिपिंग कॉस्ट हमारी ओवरकम हो जाती है अगर हम $25 से ऊपर की ओवरऑल कार्ट में परचेज करते हैं। और सिमिलरली हमारे पास अगर हम देखें जो टैक्स है वो बहुत नॉमिनल होता है, कोई बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं आता किसी प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट अगर आपकी बहुत ज़्यादा परचेजिंग नहीं है तो वो टैक्स भी बायर को खुद पे करना पड़ता है। तो जो उसको रिफंड होता है, रिफंड उसको 2 फिगर्स का होता है, एक जो उसने परचेजिंग की है प्राइस उसकी, जो प्रोडक्ट प्राइस है प्लस पेपॉल फी, उसको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट प्राइस प्लस पेपॉल फी जो है वो रिटर्न होती है। जी सर। और सर हम मतलब सेम जो स्टोर है उसकी प्रोडक्ट मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक ही बायर को नहीं दे सकते, उसको एक ही प्रोडक्ट एक स्टोर की देनी है। जी, एक बायर को एक स्टोर की एक प्रोडक्ट। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू सर। जी वेलकम। सर जी सर जी लिंक्डइन के लिए भी लिंक्डइन कैसे काम करते हैं, प्रॉक्सी मार्केटिंग वाला वो भी करवाएंगे आप? जी, लिंक्डइन, फेसबुक, पिंटरेस्ट, फेसबुक के ग्रुप्स, उसके अलावा जो आपकी फ्रेंड फैमिली सर्कल, जस्ट आप जी इसका सर। इनिशिएटिव लें। अभी आप देखें कि आप सिर्फ और सिर्फ कम से कम एक ऑर्डर कल तक अगर कोई स्टूडेंट ले आता है तो आई विल कंसिडर दिस एज अ सक्सेस, कि आप लोगों में से किसी ने एफर्ट्स ऐसी पुट किए हैं कि उसने एटलीस्ट ऑर्डर ग्रैब कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग ठीक अपनी है। एफर्ट्स पुट करें इसमें। और ये सिंपलेस्ट, जितना आप पोटेंशियली इंस्टाग्राम के थ्रू बायर्स तक अप्रोच कर सकते हैं और उनको ये इस तरह की ऑफर्स दे के आप उससे रिव्यू ले सकते हैं, इतना मजीद पोटेंशियल आपके किसी और प्लेटफॉर्म सेगमेंट की अवेलेबल नहीं। इंस्टाग्राम आपके पास मोस्ट इन्फ्लुएंशियल चल रहा है, स्पेशली फॉर प्रॉक्सी मार्केटिंग। ठीक है सर। जी क्लास, हम स्टूडेंट्स प्लीज इस एक्टिविटी को स्टार्ट करें। लेट मी नो इफ यू गेट एनी रिस्पॉन्स। इंशाल्लाह सर कल से स्टार्ट कर दिया हुआ है और अब इंशाल्लाह इसको अब स्टार्ट ही रखना है, क्योंकि डे बाय डे इसमें इंटरेस्ट हमारा डेवलप हो रहा था ना, तो ठीक है, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू। ये आपकी
एक अच्छी किचन इनकम जनरेट कर सकती है प्रॉक्सी मार्केटिंग। जी सर जो आपने शीट भेजी थी उसके ऊपर जो बेस्ट टाइम है हमें पोस्टिंग उसी टाइम पे करनी चाहिए ज़्यादा अच्छे रिस्पांस के लिए। मोस्टली देखें टाइम आप फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम इस टाइम यूके की बात करें, यूके में इट इज टू अर्ली। लाइक अगर हम देखें व्हाट्स 5 सर आपकी ब्रेक हो रही है। अभी आवाज क्लियर आ रही है आपको? यस सर क्लियर है। देखें अगर आप अभी यूके के बायर्स को टारगेट करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पर टाइम जोन देखने वाले कि अगर आपको कोई अर्ली इन द मॉर्निंग राइट एट 7 और 8 AM आपको कोई मैसेज करके इस तरह से कह रहा है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो आपको अगर कोई 8 AM मॉर्निंग अगर कोई इस तरह से मैसेज करता है तो आप उसको रिस्पॉन्स नहीं करते। ठीक है, तो आपने टाइम देखना है। ठीक है, यूएसए की डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट टाइम्स आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जब आप जर्मनी, फ्रांस, इटली के बायर्स को भी मैसेजिंग करें तो आप टाइम अपने माइंड में रखें। ठीक है, टाइम डिफरेंस देखें, फिर आप देखें कि कोई भी इंसान लेजर या फिर अपने फ्री टाइम को कब एंजॉय कर रहा होता है, वो कब इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, कोई भी अगर ऑफिस टाइम पे या वर्किंग आवर्स में अगर आप उन्हें मैसेजिंग करेंगे तो आपका रिस्पॉन्स रेट जो है वो काफी कम होगा। ठीक है, और अगर तो इस तरह का टाइम होता है कि जिसमें अब मतलब लेट्स से अगर हम यूके की बात करें तो हम लोग जब पाकिस्तानी रात 12 के बाद जब यूके के टारगेटेड बायर्स को मैसेजिंग करते हैं तो हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। रीजन बीइंग कि उस टाइम मोस्टली उनकी कोई एक्टिविटी नहीं चल रही होती है। एक्टिविटी होती भी है तो नॉर्मली मोबाइल उनके हाथ में होते हैं और वो कुछ ना कुछ इस तरह से कर रहे होते हैं जो कि उनके वर्किंग के ऊपर अफेक्ट नहीं कर रहा होता, या उनके बिजनेस या फिर उनकी स्टडीज या जो भी चल रहा है उनकी लाइफ में वो अफेक्ट नहीं कर रहा होता। तो हमें ये टारगेटिंग देखनी होती है कि जब हम कर रहे हैं तो उस कंट्री में स्पेसिफिकली टाइम क्या चल रहा है। ठीक है, वहाँ के लोग उस टाइम मतलब नॉर्मली किस एक्टिविटी में होंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप जब टारगेटिंग करते हैं तो आपको रिस्पॉन्स रेट जो है कंपैरेटिवली काफी बेहतर मिलता है। ओके सर। प्लीज स्टार्ट कीजिए तमाम स्टूडेंट्स, लेट मी नो इफ यू गेट एनी रिस्पॉन्स, और स्पेसिफिक कंट्रीज के हिसाब से आप टारगेटिंग करें। जर्मनी, फ्रांस, इटली पे आप चले जाएं प्लीज। ओके सर। जी बिल्कुल, आप मल्टीपल कंट्रीज को साथ में टारगेट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, आपने ऑलरेडी प्रोफाइल पे मेंशन किया है लुकिंग फॉर प्रोडक्ट टेस्टर्स फॉर यूके, यूएसए। अदरवाइज अगर आप सिर्फ एक कंट्री को टारगेट करना चाह रहे हैं प्रोफाइल से तो उसको सिर्फ और सिर्फ उस कंट्री के अकॉर्डिंग रखें आप। सर सर हाँ, हैशटैग कम से कम कितने होने चाहिए पोस्ट के साथ? सॉरी सर हैशटैग कितने होने चाहिए पोस्ट के साथ कम से कम? जी, हैशटैग्स आपको 30 अलाउ है, आप 30 के 30 हैशटैग्स यूज करें। सर उसमें हम जो प्रोडक्ट का कीवर्ड है वो भी पुट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वो भी पुट कर सकते हैं, मजीद कुछ अपने से भी ऐड करके कर सकते हैं जो कि आपको इंगेजमेंट्स, आपकी जो पोस्ट है वो थोड़ी ऊपर आए। ठीक है, लोग उस पर कुछ लाइक्स करें, कुछ कमेंट करें, और जो लाइक करें तो टारगेटेड लोग, मतलब उसी तरह के लोग। ये ना हो कि आप इस तरह की हैशटैग्स करें कि आपका टाइम जो है इस चीज़ में ज़ाया हो कि लेट से कोई इंडोनेशियन आ गया आपके पास, कोई मलेशियन आ गया आपके पास, कोई अफ्रीकन आ गया जो कि आपसे फ्री प्रोडक्ट के लिए अभी बातें करने लग गया। तो आपने अपने टाइम को माइंड में रखना है, आपने देखना है कि आपने राइट ऑडियंस को टारगेट करना है, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आपने माइंड में रख के आपने ये वर्किंग करनी है। तो सर अगर हमने मोर देन वन पोस्ट करनी है तो जो एक पोस्ट में हम हैशटैग ऐड करेंगे वो ही बाकी पोस्ट में भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी प्रोफाइल पे ज्यादा विजिट्स चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मजीद लोग उस पे आए, तो आप डिफरेंट हैशटैग्स यूज करें। जी सर। हैशटैग जनरेटर्स होते हैं, ये डिफरेंट एप्स आपको मिल जाती हैं। इनके थ्रू आप जब एक कोई कीवर्ड आप पुट करते हैं तो उससे रिलेटेड सारे हैशटैग्स वो आपको मेंशन कर देता है। 30 हैशटैग्स जो हैं वो टॉप 30 पे आपको बता देते हैं, उनको आप कॉपी करके यूज कर सकते हैं। ठीक है सर।
सर अगर ट्विटर पे करना हो तो ट्विटर में भी हैशटैग वाला सिस्टम सारा होता है, मतलब उधर भी पोस्ट के साथ हैशटैग लगाते हैं। नहीं, ट्विटर पे थोड़ा कंपैरेटिवली आपको डिफरेंट वे में आप अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है जी। अब बहुत से लोग इस तरह के होते हैं जो कि इन्फ्लुएंसर्स होते हैं मार्केट्स के। अब आपको बहुत से ऐसे ब्रांड्स मिलेंगे, बहुत से ऐसे फिल्म स्टार्स या फिर प्लेयर्स मिल जाते हैं जिनकी जिनकी प्रोफाइल के अगेंस्ट ऑल द टाइम एंगेजमेंट्स रहती हैं, ठीक है। तो आप उनको भी बेशक फॉलो करें, आप ब्रांड्स को भी फॉलो करें। जब उनकी कोई पोस्ट आती है स्पेसिफिक कंट्री यूके के, अगर आप ब्रांड्स को फॉलो करते हैं तो उनकी ब्रांड्स पे जब आप देखते हैं प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट लोग इतने सारे लाइक्स दे रहे हैं, तो उन लोगों को भी आप जो है वो टारगेट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जो प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स के जो स्पेसिफिकली फैन फॉलोइंग आ जाती है, तो उनके अगेंस्ट भी अगर आप देखें तो आपको बहुत सारी ऑडियंस एक ही पोस्ट के अंदर से मिलनी शुरू हो जाती है। तो आप इस चीज को भी थोड़ा माइंड में रखें कि आप ब्रांड्स को फॉलो करें और पब्लिक फिगर्स जो हैं कंट्रीज की, उनको भी फॉलो करें, ठीक है। तो उनकी जो पोस्ट होगी उनके थ्रू आपको बहुत सारी पोटेंशियल बायर्स जो है वो अप्रोच पे मिल जाता है आपको। सिर्फ इसमें आपके लिए टफ जो है वो सिर्फ पहला ऑर्डर ग्रैब करना आपके लिए टफ है। जब आपने एक दफा ये तमाम प्रोसेस कर लिया तो आप इस चीज में अनलॉक हो जाएंगे। आप उस पे एक के बजाय 10 ऑर्डर्स भी फिर डेली ले सकते हैं। ये बिल्कुल भी कोई टफ या कोई रॉकेट साइंस वाली चीज इसमें नहीं है, बहुत सिंपलेस्ट काम है। मैं कहता हूँ इंटरनेट पे अर्निंग के लिए प्रॉक्सी मार्केटिंग से इजियर वर्क कोई भी नहीं है अभी तक। एक्सक्यूज मी सर। जी उजैर। सर अगर हम न्यू प्रोफाइल बनाएंगे तो उस पे फॉलोअर्स हमारे कम होंगे, तो जिनको हम टारगेट करेंगे वो लोग भी भाग नहीं जाएंगे ये देख के कि इस बंदे के फॉलोअर्स ही नहीं है या ये न्यू है, इस चीज को देख के। डिपेंड करता है। तो इसके लिए आप मतलब थोड़ी बहुत अपनी फॉलोइंग किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं कि एक दो टिप्स दे देता हूँ मैं आपको। आप लूप्स ज्वाइन करें, ठीक है। स्पेसिफिक कंट्रीज जिन पे आप टारगेटिंग कर रहे हैं इनकी आप लूप्स देखें, ठीक है। लूप्स में क्या होता है कि आपने एडमिन को फॉलो करना होता है, एडमिन फिर आपको कहता है कि आप इन टीम प्रोफाइल्स को फॉलो करें, और वो डिफरेंट जितने भी एक एक्टिविटी में चलते हैं तो उनकी एक लूप बनती है, ठीक है। तो उस लूप के थ्रू आपके पास ओवरनाइट आपको 200 200 250 फॉलोअर्स मिल जाते हैं। उसके अलावा आप फॉलो बैक वाले पे भी काम कर सकते हैं, लाइक फॉर फॉलो, फॉलो फॉर लाइक। इस तरह से आप हैशटैग्स देखें तो आपको डिफरेंट लोग इस तरह के भी मिलेंगे। फिर इसके अलावा फेसबुक पे अगर आप देखें तो बहुत सारे ग्रुप्स इस तरह के बने होते हैं जो कि लाइक फॉर लाइक के लिए चल रहे होते हैं, फॉलो फॉर फॉलो के लिए चल रहे होते हैं। सर ये लूप वाला आइडिया नहीं क्लियर हुआ, जी, लूप का क्या कॉन्सेप्ट है? लूप्स बेसिकली ये होती हैं कि आप मतलब ये एक एक्टिविटी होती है कि जिसमें तमाम लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये आप हैशटैग लूप अगर आप लिखते हैं इंस्टाग्राम पे तो आपको डिफरेंट लूप्स मिल रहे होंगे वहां पे। उसमें क्या होता है कि आपको एक ग्रुप में ऐड कर देते हैं वो इंस्टाग्राम के, और वहां पे आपसे एक एक्टिविटी करवाते हैं कि जी आप तमाम लोग जो हैं एक प्रोफाइल को पहले फॉलो करें। इस तरह से रोटेशन में फिर आपकी प्रोफाइल आती है। तो जितने भी लोग लूप का पार्ट होते हैं वो आपकी प्रोफाइल को भी इस तरह से फॉलो कर लेते जी सर, थैंक यू सो मच, क्लियर नाउ। हैं। स्टार्टिंग पे आप इस तरह के हैशटैग्स पे काम कर लें, थोड़ी इंगेजमेंट्स आपकी प्रोफाइल के अगेंस्ट आ जाएंगी। हैशटैग लाइक फॉर फॉलो, फॉलो फॉर फॉलो, ठीक है। आप ये हैशटैग्स भी देखें कि जी टॉप हैशटैग्स टू गेन फॉलोअर्स, ठीक है। स्टार्टिंग में आप 100 150 200 फॉलोअर्स जो है ले आते हैं अपनी प्रोफाइल के अगेंस्ट, तो ऑब्वियसली ये चीज मैटर करती है आपकी कि अगर आपके पास जो है वो फॉलोइंग जो है वो थोड़ी ज्यादा है आपकी प्रोफाइल के अगेंस्ट।
सर ये जैसे हम फेसबुक पेज को प्रमोट करते हैं, इंस्टा के पेज को भी हम पे करके प्रमोट करवा सकते हैं, करवा इसमें सकते ऑप्शन होता है? हैं, एज सच नीड नहीं है कुछ। ठीक है। और तो ये जो सजेशंस आ रहे होते हैं जो इंस्टाग्राम की तरफ से, ये सभी मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे, फॉलोड बाय प्रॉक्सी मार्केटिंग, इनको भी फॉलो करना चाहिए जो सजेशंस फॉर यू में आ रहे होते हैं? कर सकते हैं, इनके थ्रू भी, इनके लाइक्स के थ्रू भी, इनके फॉलोअर्स के थ्रू भी आपको कुछ ना कुछ बायर्स मिल सकते हैं। ये तमाम स्टूडेंट्स प्लीज स्टार्ट कीजिए और लेट मी नो कि अगर आपको कोई रिस्पांस आता है। ठीक है, आप जर्मनी और फ्रांस पे इस टाइम आप काम कर सकते हैं। सर आर यू देयर? जी फरा। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि अपने पेज को एक्टिव रखने के लिए कुछ टिप्स दे दें कि डेली की एक पोस्ट करनी चाहिए उसके ऊपर, या मतलब क्या करेंगे कि जिससे हमारा पेज जो है वो सर्चिंग में रहे? जी बिल्कुल, आप इस चीज को थोड़ा लेके चलें, आपको थोड़ी कॉन्टिन्यूस वर्किंग करनी पड़ती है इसमें। ठीक है, जी बिल्कुल सर, इससे रिलेटेड मैं पूछ रही हूँ, आप थोड़ी डेली टिप्स दे बेसिस दें। पे अपने एंगेजमेंट्स रखें। आप हैशटैग्स डिफरेंट यूज करें। ठीक है, अपने स्टोरीज आप लगाएं साथ में, और थोड़ी अट्रैक्टिव सी प्रोफाइल बनाएं। ये चीजें आपको काफी हेल्पफुल होती हैं। डेली की एक पोस्ट करनी चाहिए सर कुछ या लोगों दो ने तीन होनी अपना जो चाहिए? है ना देखिए, डिफरेंट नंबर। टाइम पे डिफरेंट ऑडियंस के हिसाब से आप पोस्ट करें। अब आप यूएसए के हिसाब से आप पोस्टिंग करें तो आप टाइम देखें कि आपके पास क्या सूटेबल टाइम होना चाहिए। आप यूके के लिए आप एक ही प्रोफाइल पे जब आप मल्टीपल टाइम जो मल्टीपल कंट्रीज को आप टारगेट कर रहे होते हैं, तो प्रोफाइल जो है आपकी बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है और बहुत ज्यादा सर आपको आपकी रीच मिलती आवाज नहीं आ रही। है। तो आप यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इटली को एक साथ लेके अभी भी चलते नहीं हैं आ तो रही सर, आवाज नहीं आ रही आपकी, बहुत स्लो है। सर आवाज आ रही है? ये आवाज नहीं आ रही आपको? सर आ रही है। सर मुझे नहीं आ रही, बहुत स्लो आ रही है। अभी आवाज आ रही है फरा? जी सर अब आ यस रही है। सर। तो आप जब एक ही प्रोफाइल पे मल्टीपल कंट्रीज को एक साथ टारगेट कर रहे हैं, यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इटली,
आप एक साथ जब टारगेट कर रहे होते हैं तो आप डेली बेसिस पे हर कंट्री के लिए जब पोस्ट लगाते हैं तो 7 8 10 पोस्ट आपकी डेली बेसिस की बन रही हैं, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट फिर आप हैशटैग्स जो यूज करने हैं तो आपको काफी ज्यादा उसके अगेंस्ट एंगेजमेंट्स आनी स्टार्ट हो जाती है। आपको इनसाइट में पता चलेगा कि कितने लोगों ने आपकी प्रोफाइल विजिट की है, कितनों ने आपकी पेज की जो पोस्ट हैं उनको लाइक किया है। वो तमाम चीजें जी जो है आपके सामने आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आप डेली बेसिस पे कोशिश करें कि एटलीस्ट 8 10 पोस्ट जो है आप वो लाजमी करें, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वे में, और डिफरेंट हैशटैग्स जो कि रिलेटेड हैं आपके रिव्यूइंग से रिलेटेड, उनको आप टारगेट करके आप करें। जी, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम काशिफ। सर मैंने ये पूछना था, अक्सर वो शीट्स पे लिखा होता है कि 3 ऑर्डर इन 1 डे। अगर हम 4 स्टूडेंट हैं, अगर चारों के चारों स्टूडेंट एक ही वो प्रोडक्ट को उनको ऑर्डर मिल जाता है एक दिन में, तो फिर हम उसमें क्या करेंगे? बहुत कम इस तरह के सिनेरियोज हमें आते हैं। मतलब नॉर्मली तो इस तरह नहीं होता है कि एक ही प्रोडक्ट से हमें इस तरह से ऑर्डर्स आ जाएं। तो अगर कोई इस तरह के आ जाते हैं तो एडजस्टमेंट हमें देखनी पड़ती है, वो एक ही दिन फिर हम सेलर को फॉरवर्ड नहीं करते। सर आपको इस फील्ड में कितना अरसा हो गया हुआ है? जी प्रॉक्सी मार्केटिंग तकरीबन मैं 2 साल से कर रहा हूँ। तो आपको स्टार्ट में क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी थी? आप जरा थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कर लें, ताकि हम परेशान हो जाते हैं ना कि हमें जो है वो बायर कह रहे कि मैं रिफंड मुझे पहले करेंगे तो मैं परचेज करूंगा। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं ना जिनसे हम जो बिगनर होते हैं जरा थोड़े परेशान हो जाते हैं। तो सर कैसे नॉर्मली तो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं? ऐसा तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता, मतलब कि जिसमें हम इतना वरीड हों कि मतलब बायर अगर कह रहा है कि एडवांस पेमेंट हमें चाहिए तो आप बोल सकते हैं कि जी हमारी जो वर्किंग पॉलिसी है वो रिफंड आफ्टर रिव्यू है, ठीक है। और इस तरह के कोई इस तरह के सिनेरियोज, ये सिर्फ आपको ये होता है कि आपको बायर टारगेटिंग बेहतर करनी पड़ती है, आपको जो कन्वर्सेशन उनके साथ अच्छी रखनी पड़ती है। और यही चीज इंपॉर्टेंट है कि आप जो है स्ट्रगल कंटिन्यूस रखें। मैंने नहीं देखा कि किसी बंदे ने 1 वीक स्ट्रगल की है, उसने कंटिन्यूस एफर्ट्स पुट किए हैं, राइट वे में उसने ऑडियंस को टारगेट किया है, उसके पास प्रोफाइल जो है वो अच्छी है उसकी, और उसको रिस्पांस नहीं आया, उसको कोई ना कोई ऑर्डर नहीं आया। आई हैवंट सीन येट कि जी कोई भी ऐसा बंदा जिसने 1 हफ्ता एफर्ट किया और उसको कोई ऑर्डर नहीं आया, ठीक है। आप 2 3 प्रोफाइल्स बनाएं, उनके ऊपर वर्किंग करें। तो मैंने आपको बताया कि इंटरनेट पे अर्निंग में सबसे जो इजीएस्ट चीज है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉक्सी मार्केटिंग है, जिसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ बायर के साथ आपने एक अच्छे वे में अपना कांटेक्ट डेवलप रखना है, और उसके मैसेजेस का टाइमली आपने रिस्पांस देना है, और सिंपल उसके प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो आप ऑर्डर लेते हैं वो आपने यहाँ पे फॉरवर्ड करना है, और जो रिफंड आएगा वो आपने उसको रिटर्न करके बता देना है कि जी ये आपका रिटर्न है, रिप्लाई में उसको आपने ये बताना है। तो बाकी तो मतलब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें हम परेशान हो या फिर हमें कोई मतलब इसमें मजीद इस तरह की चीज़ फेस करने को मिली है। तो जितने भी लोग हैं जी वो विद इन अ वीक एटलीस्ट ऑर्डर्स ग्रैब करने स्टार्ट कर देते हैं, जिन्होंने राइट वे में टारगेटिंग किया। और जो मार्केट प्लेसेस का मैंने आपको बताया स्पेसिफिकली जर्मनी, फ्रांस, इटली, इसमें तो आपको विद इन अ डे ऑर्डर्स आ जाते हैं। आपने डे फर्स्ट काम स्टार्ट किया, आपको डे 1 में ऑर्डर आ जाना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 2 to 3 डेज आपके लिए न्यूली प्रोफाइल्स है, चले आई अंडरस्टैंड के जी न्यू प्रोफाइल्स हैं, उनके ऊपर आपके फॉलोअर्स कम है। तो फॉलोअर्स भी जब आपको थोड़े बहुत मिल जाते हैं, आप फॉलोअर्स के लिए भी टेक्निक्स आप फॉलो करते हैं,
तो उनको जब आप फॉलो अप कर लेते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपने सिर्फ और सिर्फ आपने स्ट्रगल कंटिन्यूस रखनी है, आपने गिव अप नहीं करना है इस चीज पे। बहुत से बायर्स आपको रिस्पॉन्स देंगे, इंटरेस्ट शो करेंगे, परचेजिंग नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन 100 में से 2 लाजमी ऐसे होंगे जो कि आपसे ले जी सर, ऐसे ही होते हैं, 99 नो के बाद आपको एक यस मिलता है। लेंगे। बिल्कुल, आपको ये सिर्फ तो ये स्ट्रगल कंटिन्यूस रखनी है कि आपने रुकना नहीं है कहीं पे। अच्छा सर, मैंने एक चीज़ पूछनी थी कि कुछ लोगों ने अपना जो है इंस्टाग्राम पे अपनी लोकेशन जो है उसकी एक्सेस दे दिया और कुछ ने अपना पाकिस्तानी नंबर भी ऐड किया हुआ है। तो इन चीज़ों से क्या हमें अपनी जो रिक्वायर्ड लोकेशन है या जो टारगेटेड कंट्री है उसको एक्सेस करने में प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, नॉर्मली इस तरह का इशू तो नहीं होता, लेकिन लोकेशन आप ना मेंशन करें क्योंकि आप तो डिफरेंट कंट्रीज में एक साथ काम कर रहे हैं। मैं तो मोस्टली अपने जितने भी बायर्स उनको मैं बताता हूँ कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई एम वर्किंग एज अ प्रोडक्ट मार्केटर फॉर दीज कंपनीज। मैं तुमको नॉर्मली बताता हूँ कि जी मैं पाकिस्तान से काम कर रहा हूँ। जी, सादिया अब्बास। सर मुझे कहना था कि मैंने स्क्रीनशॉट सेंड किए हैं आपको, काइंडली वो जरा मैसेज में देखें आप, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व नहीं हो रहा इंस्टाग्राम वाला पोस्ट को लेके। जी, इस पे जो मुझे मेंशन आ रहा है वो एक आपका पीटीआई का आपने कोई पेज फॉलो किया हुआ है, एक जुनेर जमशेद का फॉलो किया हुआ है, ठीक है। तो आप प्लीज अगर किसी ओल्ड प्रोफाइल से आपने ये वर्किंग स्टार्ट किया है तो इसका फायदा नहीं है। आप एक न्यू प्रोफाइल, टोटली न्यू प्रोफाइल क्रिएट करें और उस पे जो आप फॉलो भी कर रहे हैं आप फॉलो भी वहाँ के ब्रांड्स करें और वहाँ की ऑडियंस करें जहाँ की आपकी रिक्वायरमेंट है। आप इन कंट्रीज के अलावा किसी और कंट्री पे ऊपर इवन पाकिस्तान की चीजें भी आप छोड़, ठीक है। आप जो है करंटली उन पे काम करें। पोस्टिंग से आई एम नॉट श्योर कि आपका ये क्यों इशू आ रहा है, क्योंकि आज तक नॉर्मली कभी सुना नहीं है कि आपकी पोस्टिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो आप अपने पास ब्राउजर जो है या फिर जो आपका मोबाइल फोन है उसको रीस्टार्ट करके देखें, ऐप डिलीट करके दोबारा से उसको रीइंस्टॉल करके देखें। यही मैं कह सकता हूँ, बिकॉज आई डोंट नो कि आपके एंड पे क्या इशू इस तरह का कि जो आपकी पोस्टिंग नहीं हो रही, क्योंकि आज तक सर ये तमाम मैंने सर इनका अकाउंट मैंने लॉगिन किया था, ये बिजनेस पे नहीं हो रहा था इनसे, तो उस टाइम पे ये सारा मेरे पास ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा था और मैंने ही यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट की थी। तो इनका कोई मोबाइल का इशू आ रहा है। ये इवन हो सकता है लैपटॉप पे भी, दोनों में। कि हो सकता है प्रॉब्लम हो सकता है इस तरह से, तो ये आपकी डिवाइस का प्रॉब्लम आ सकता है। सर ये फिर सादिया मैनेजर के आपकी पास भेज दूं? सादिया हाँ आपकी हाँ। आप ना आफ्टर क्लास जो है ना वो अपने सेल में एनीडेस्क कर ले, तो फिर जो है ना वो मैं लाइव उसको चेक कर दूंगी आपको। सर मेरी ओके। पोस्ट भी नहीं हो रही। कि आपने पोस्टिंग लाइक ऑलरेडी पोस्टिंग की है उसके बाद पोस्टिंग नहीं हो रही, क्या इशू आ रहा है? मेरी मतलब एक भी पोस्ट नहीं की है अभी तक। सर मैंने भी तकरीबन 3-4 पोस्ट की थी और वो 3 हुई हैं, उसके बाद नहीं हो रही। मे बी सर ये इंस्टाग्राम मोस्टली में, तब भी इश्यू नहीं आता कि जब स्टोरेज भी फुल होती है, तो आई एम तब नॉट कोई श्योर, पोस्ट मेरे अपलोड नहीं पास इस तरह होती? का कभी कोई इशू नहीं आया। क्योंकि आप मेरे लोग प्लीज पास ये अपनी इशू आता था डिवाइसेस आप लोग प्लीज अपनी कि डिवाइसेस को देखें, डिवाइसेस की सेटिंग्स में या फिर जो आपकी एप्लीकेशन है उसकी सेटिंग्स में आपके एंड पे कोई इशू ना हो। क्योंकि मेरा लास्ट मोबाइल था उससे स्टोरेज बहुत ज्यादा फुल रहती थी, तो वो जब बहुत फुल हो जाती थी तो फिर उसके बाद कोई भी पोस्ट वहां पे अपलोड नहीं होती थी, फिर मुझे प्रॉबेबली स्पेस प्रॉबेबली यही इशू। जी, फिर मुझे जो है थोड़ा बीच में से ट्रैश आउट करना पड़ता था, तो देन मेरी पोस्ट जो है वो फिर अपलोड होती थी।
स्टोरेज इश्यू होता है मोस्टली। प्लीज आप लोग अपने एंड पे स्टोरेज वगैरह देख लें, अगर इसका कोई इशू आता है तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि मे बी इशू रिजॉल्व हो जाए आपका। लेकिन नॉर्मली आज तक मैंने सुना नहीं है कि इंस्टाग्राम पे आपकी डायरेक्टली पोस्टिंग नहीं हो रही। इंस्टाग्राम तो बना ही सिर्फ इमेज शेयरिंग, इमेज पोस्टिंग के लिए। हाँ जी सर, एक ही रीजन होती है, जब स्टोरेज फुल होती है तो जब तक आप उसको ट्रैश आउट नहीं करते, स्पेस को आप खाली नहीं करेंगे तो तब तक अपलोड नहीं होगी आपकी पोस्ट। जी। लेकिन सर मेरा तो अभी 18 GB फ्री पड़ा है। साथ साथ मैंने बताया आपको 2-3 प्रोफाइल्स आप बनाएं, क्योंकि समटाइम्स इंस्टाग्राम भी आपको रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, मुझे जो इशू फेस करने को मिलता था वही होता था कि समटाइम्स अमेजोन मेरे किसी एक प्रोफाइल से 3-3 2-2 दिन की मैसेजिंग जो है वो ब्लॉक कर देता था कि जी मजीद आप लोगों को मैसेज नहीं कर सकते। ठीक है, क्लास सेशन रैप अप करते हैं। आई होप कि अगर आपको कोई रिस्पांस या कोई पॉजिटिव फीडबैक किसी बायर की तरफ से एक्सक्यूज मी मिलता है सर, तो एक्सक्यूज लेट मी मी सर, नो। जी चैट फरा बॉक्स चेक कीजिएगा, चैट बॉक्स चेक कीजिएगा, उसमें मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया है। वहां पे जो 2 कमेंट्स हैं, मुझे बताएंगे मैंने किस तरह से इनके साथ प्रोसीड करना है। चैट बॉक्स में मैंने स्क्रीनशॉट अपलोड किया है। जी सिंपली आप उनको। ठीक हो गया। ठीक है क्लास, टेक केयर एवरीवन, इंशाल्लाह वी विल rejoin tomorrow at 10. Take care everyone and good luck and try to grab orders. थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज़।